कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर आपको अभी ये गेम समझ नहीं आई। विचार शक्ति भी लगा दी, क्रिया शक्ति भी लगा दी, वाग शक्ति भी लगा दी। ये सब शक्तियां लगाने के बाद में पता चलता है ये मेरे लिए था नहीं जी, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं। ये तो सर मेरी मैनिफेस्टेशन तो फेल हो गई फिर सारी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन वैसे नहीं होती जैसे लोग बोलते हैं, उसकी बहुत सी लेयर्स हैं। वृंदा भट्ट, और उन्होंने अपने काम से और उसके पीछे की साइंस से अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, काजोल जैसे लेजेंड्स की जिंदगी में भी उन्होंने मैनिफेस्टेशन, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इन सब साइंसेस का एक होलिस्टिक कॉम्बिनेशन करके शी हैज डन अमेजिंग वर्क विद सो मेनी पीपल। लोग छोड़ नहीं पाते। हाँ, तो उन्हें ऐसा लगता है फिर मैनिफेस्ट का फायदा ही क्या हुआ अगर आपने मुझे देना ही नहीं। मैं यहाँ लगाऊं BMW में माला रोज जपता हूँ। हाँ, हम स्किल के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, गाड़ी चाहिए। अरे कैसे पहुंचोगे, चोरी करोगे? हाँ, क्या ऊपर से कोई टपकाएगा? कंट्रीज के पास गोल्ड मेडल्स नहीं है उतना उस एक इंडिविजुअल के पास है। लाइक मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन माइकल फेल्प्स के शब्द हैं, दैट एंटायर लाइफ ही हैज बैटल्ड डिप्रेशन इवन व्हाइल विनिंग ओलंपिक गोल्ड आफ्टर गोल्ड। यस। किसी एक आम इंसान को अपनी मनचाही इनकम, अपना मनचाहा लाइफस्टाइल चाहिए। सो हाउ दे शुड अप्रोच मैनिफेस्टेशन एंड हाउ दे शुड बिगिन। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। और आज के हमारे एपिसोड में जो गेस्ट है शी इज़ रियली स्पेशल, और उन्होंने अपने काम से और उसके पीछे की साइंस से एक दो तीन नहीं हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। और ना सिर्फ आम लोगों की ज़िंदगी में बल्कि पीपल लाइक अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, काजोल जैसे लेजेंड्स की ज़िंदगी में भी उन्होंने मैनिफेस्टेशन, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इन सब साइंसेस का एक होलिस्टिक कॉम्बिनेशन करके शी हैज डन अमेजिंग वर्क विद सो मेनी पीपल। वी ऑल आर रियली लकी टुडे दैट वी हैव विद अस ऑन आवर शो वृंदा भट्ट। राइट, हार्डी वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच दीपक जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जब आपके बारे में हमें पता लगा कि आप आ रही हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि हम कौन से टॉपिक से शुरू करें। राइट, बिकॉज यू नो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, यू नो, देन यू हैव सच डीप नॉलेज ऑन मैनिफेस्टेशन। सो पीपल हु आर फॉलोइंग अस, दे ऑल वांट टू अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो करियर सक्सेस हो या अच्छी लाइफ हो। राइट, और एक मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे बात बन जाएगी, बहुत सारी तरह से ट्राई करते हैं, बट यू नो वी गेट सो मैनी कमेंट्स दैट मैं विजुअलाइज करता हूँ आंखें बंद करके, लेकिन पता नहीं बात नहीं बन रही है। आप बोलते हो उसका हो गया, आप बोलते हो उसका हो गया, मेरा कब होगा? So, you know, to help our audience, would you like to shed some light on manifestation? मतलब अगर किसी एक आम इंसान को अपनी मनचाही इनकम, अपना मनचाहा लाइफस्टाइल चाहिए, so how they should approach manifestation and how they should begin? Beautiful, I'll touch upon it दीपक जी, लेकिन before we dive deep into it, मुझे बताना है कि जो भी आपने नाम लिए हैं, पहले I started as a fitness coach. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फिटनेस कोच के रूप में, फिजिकल फिटनेस। ओके। और वहाँ से फिर आया मेंटल फिटनेस, और वहाँ से आया फिर द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो वो प्रोग्रेशन रहा है। सो मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आई हैव कोच्ड देम इन फिजिकल फिटनेस एंड देन द मेंटल फिटनेस स्टार्टेड गेटिंग एडेड ऑन, एंड कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेशन में कोच किया है। फैंटास्टिक। तो मेरा जो पर्पस रहा है, एंड दिस वाज, ये कहीं ना मुझे रिवील होता गया थ्रू माय जर्नी। जब मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने कब कुछ इमेजिन किया, और बहुत हल्के फुल्के वे में इमेजिन किया, दिल्ली से मैं हूँ, पहुँच गई बॉम्बे, और वहाँ से टू एंड अप कोचिंग और ट्रेनिंग बिगेस्ट ऑफ स्टार्स। वो कैसे हुआ? कहीं तो कोई एक्स्ट्रा पावर है, एक्स फैक्टर है, जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया, और वो उसकी समझ साथ साथ में बढ़ती गई। देन अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ माइंड, ऑल ऑफ दैट, एंड देन स्पिरिचुअलिटी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेचुरल, बहुत सुंदर प्रोग्रेशन रहा है। सो डू यू मीन कि अमिताभ बच्चन जी को आपने फिटनेस की कोचिंग दी, या काजोल को आपने दी, या बाकी जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, यहाँ तक लॉट्स मोर, ओके, तो ये सब आपकी मैनिफेस्टेशन से हुआ? लाइक यू रियली मैनिफेस्टेड दैट अमिताभ बच्चन, काजोल और सुष्मिता सेन, दे ऑल विल कॉल यू फॉर देयर फिटनेस, और
any such, So for Sushmita specifically, I've done more of mind coaching and Okay. holistic wellness coaching. But yes, जब मैंने career start किया था, हाँ. तो ये story मैं I would like to share it क्योंकि ये growth की story है. Starting from having zero fitness, struggling with my own fitness as a teenager. तो वहाँ से सब गलत करके health lose करके osteoporosis होने के बाद जब समझ आती है थोड़ी और फिर आप अपनी एनर्जीज को एक तरीके से अलाइन करते हैं कि ये फिटनेस मुझे तो करना है, मेरे लिए मुझे मज़ा भी आ रहा है, मेरे लिए अच्छा है, क्यों ना उसको करियर बना लूँ. राइट. तो वो एजुकेशन मैंने की और मुझे मज़ा आ रहा था उसको सीखने में, वो सब्जेक्ट को सीखने में. तो जब किसी चीज़ को करने में मज़ा आता है ना, तो आपकी जो ऊर्जा होती है, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू इन अ बिट कि मैनिफेस्टेशन सारा खेल ही ऊर्जा का है, आपकी एनर्जी का है. ओके. यस. तो मज़ा आने लग गया. एक दिन मैं वैसे ही कहीं कैसे बाय चांस चीज़ें होती हैं, ये बहुत सुंदर जो मैनिफेस्टेशन का एक टेस्टिमोनियल होता है ना, ऐसे. और लकीली विद गॉड्स ग्रेस मुझे कभी काम पैसों के लिए करने की ज़रूरत पड़ी नहीं. ओके. या तो मेरी नीड्स इतनी कम थी उस समय, संतुष्टि भी थी, ऐसी कोई हसल या डिज़ायर थी ही नहीं. लेकिन मुझे मज़ा आता था काम करने में. तो वो काम कर मैंने सीख लिया, क्वालिफाई हो गया, एंड देन वी वर गोइंग इन अ कार. और साइड में राइट में देखा कि जिम के ऊपर ना हार लगे हुए थे, कि इनॉग्रेशन लग रहा था, हो रही. ओके. मैंने कहा चलो चलते हैं अंदर, आई विल टेक एक्शन, आई एम एन एक्शन टेकर. मैंने कहा अंदर चलते हैं, देखो क्या होता है. हाँ. तो उन्होंने कहा कि अरे आप आ जाइए, कि आई सेड कांग्रेचुलेशंस. उन्होंने कहा कि आज हमारी जिम की ओपनिंग है. आई सेड क्लियरली ओपनिंग है. राइट. ऐसे मैं कोच हूँ, मैंने अभी सर्टिफिकेशन किया. दे सेड कि कल आ जाइए आप. एंड आई वेंट, आई गेव अ डेमो एंड आई गॉट द जॉब. ओके. एंड क्या प्राइसिंग थी, मतलब कि हाईएस्ट पेड कोच आई बिकेम. ग्रुप क्लासेस चलते थे तब एरोबिक्स के. ओके. वो मैंने सीखा था, और उससे मुझे हाईएस्ट पेड जो अमाउंट था उस समय का, वो था 200 रुपये पर सेशन. ओके. मेरे आई वॉज लकीली आई हैड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन मेरे लिए वो 200 रुपये बहुत मायने रखते थे. ओके. बिकॉज वो मेरे कर्म की कमाई है. राइट. एंड वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई. तो एक दिन ऐसी जिम में कोई मिल गया, उन्होंने कहा पर्सनल ट्रेनिंग की बात चली. मैंने कहा अच्छा, हाँ ये एस्पेक्ट अच्छा है एक्सप्लोर करने के लिए. तो उन्होंने कहा हाँ, आई ट्रेन सेलिब्रिटीज़. आई सेड वो भी अच्छा एस्पेक्ट होगा एक्सप्लोर करने के लिए. राइट. इतना ही था बस. और एक दिन मैं वैसे अपनी एरोबिक्स की क्लास ले रही थी, एंड कोई लेडी आई, उन्होंने कहा मुझे आपसे ना पर्सनल ट्रेनिंग लेना है. मैंने वो कोर्स भी कर लिया था. मतलब कि जैसे ही मैंने कोई स्किल एक्वायर किया, पहले स्किल एक्वायर किया, तो उसके कट टू मुझे उस स्किल के लिए काम मिल गया. ओके. ये होता है जब यूनिवर्स आपके साथ अलाइन करता है कहीं ना कहीं. Okay. सामने से मैंने कोई चेजिंग नहीं करी. वहाँ उस समय मार्केटिंग क्या होती थी, कुछ नहीं होता था, वर्ड ऑफ माउथ होता था. तो वो लेडी ने मेरे को बोला, एंड शी वाज हेल्दी. 3 महीने में उन्होंने मेहनत करी. मैंने कहा हाँ, आप भी पास में हो, मैं भी पास में हूँ, करते हैं. 3 महीने में उनका बड़ा हेल्दी वे में सारा वेट चला गया 3-4 महीने में. तो उन्होंने एक दिन आके बोला कि मेरी एक वो ट्यूशन टीचर थी. ओके. तो उन्होंने कहा मैं ट्यूशन टीचर हूँ और मेरी एक स्टूडेंट है, उनकी मम्मी ने बहुत वेट गेन किया है, तो आप उनको क्या कोचिंग करेंगी, उनकी ट्रेनिंग करेंगी? क्योंकि उन्होंने मेरे को पूछा. मैंने कहा ऑफ कोर्स. तो मैंने कहा मैं कल जाके मिल लेती हूँ. उन्होंने कहा वो भी लोखंडवाला में रहते हैं. मैंने कहा ग्रेट. वो थे श्रीदेवी. ओह. माई फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट. दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट. और मैं गई, मैंने उनसे मिला, आई गॉट द जॉब. और वहाँ से इट बिकेम द टॉक ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि उन्होंने वो इतने डिसिप्लिन थे, वो इतनी शिद्दत से वो जो भी करती थी वो इतना अच्छा करती थी कि उन्होंने वेट लूज़ कर लिया सारा खुशी के बाद. एंड शी बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन कि क्या श्रीदेवी ने कितना वेट लूज़ किया है. राइट. उनको देख के फिर जया जी आ गए. जया जी, उनको भी लूज़ करना था. एक पिक्चर उनकी थी कल हो ना हो करके. ओके. तो शी ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट फिटर फॉर दैट. तो उन्होंने श्रीदेवी को देखा, वहाँ से जया जी आ गए. फिर जया जी के साथ उन्होंने 1-2 साल के बाद फिर उन्होंने कहा वृंदा विल यू ट्रेन मिस्टर बच्चन. आई सेड क्योंकि उन्होंने रेकमेंड किया अमित जी को कि वृंदा के साथ आप ट्रेन कीजिए, बहुत अच्छे से सिखाती है. ओके. And I said, yes, that would be the biggest honor of my life. That is how I started training Mr. Bachchan. And then Kajol happened, Madhuri Dixit happened, Karan Johar happened, Farah Khan happened, Tina Ambani happened. I mean, the list just continues. From there, then the mental fitness का journey started. और जब मैं manifestation की बात करती थी, तब लोग कहीं ना कहीं मन ही मन में मेरे पे हंसते ज़रूर थे कि क्या मतलब है. 2003, 2004, I said, there is a power of your mind. आप जब वो पावर को आप यूज़ करते हो ना, यू आर इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हैं.
और लोग कहते क्या फाजूल बात है ये, ऐसा तब बुक नहीं आई थी द सीक्रेट जिसके बाद बहुत Right. पॉपुलर हो गया था. Correct. एंड उसके बाद द बुक के द सीक्रेट, एक सुंदर और बुक भी थी विच वाज पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, Yes, डॉक्टर मर्फी. Dr. Murphy. और वहाँ से जब जर्नी स्टार्ट हुई देन इट जस्ट कंटिन्यूड एंड फ्रॉम देयर इट वेंट टू स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि आपको जब एक लेवल पे काम करना है ना दीपक जी, तो आपको उससे एक लेवल डीप जाके ही आप वो ऊपर वाले लेवल पे काम कर सकते हो. आपको बॉडी पे काम करना है, आपको माइंड तक जाना पड़ेगा. आपको माइंड पे काम करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा. तो एक लेवल की डेप्थ आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वैसे नहीं होती जैसे लोग बोलते हैं. उसकी बहुत सी लेयर्स हैं. और जैसा मेरा मानना है, मैनिफेस्टेशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इज़ अ वे ऑफ क्रिएशन. Manifestation is a way of life. फॉर मी यस. Every single day we need to do this. Like, do you mean like, okay, जिस वे में मैं सिखाती हूँ right? कि आप उस, एंड वो बहुत ही एक यूनिक तरीका है, क्योंकि जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे कोर्सेज चलते हैं इसके ऊपर, और मेरे कोर्स मैनिफेस्टेशन के कोर्स का नाम है हील योर एनर्जी. Heal your energy. क्योंकि वो करे बिना मैनिफेस्टेशन होगी नहीं. Oh, ऑफ कोर्स आपके मैनिफेस्टेशन की इफ़ यू अंडरस्टैंड सिंपली कि आपको मैनिफेस्टेशन की एफर्मेशंस किसी ने लिख ली, अब तो कभी भी कहीं भी कुछ भी गूगल कर लो, गूगल नहीं करोगे चैट जीपीटी कर लो, आपको वो एफर्मेशन मिल जाएंगी. तो आपको आपने एफर्मेशंस लिख ली, आपको पता है कैसे करना है, आपके पास ये गाड़ी रेडी है और आपके गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, कैसे चलेगी? इट्स ऑल अ प्ले ऑफ एनर्जीज. अगर आपको वो रियलिटी को एक्सपीरियंस करना है तो आपका जो सिग्नल है, जो एनर्जी सिग्नल है, वो स्ट्रांग होना चाहिए. okay. बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशंस. आपकी फिजिकल बॉडी एनर्जी एंड वाइब्रेशंस है. हमारी जो सूक्ष्म बॉडीज हैं, सटलर बॉडीज हैं, प्राणमयी कोश, मनोमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, ये हमारी बॉडीज हैं. विज्ञानमयी कोश जिसको हम बोलते हैं दैट सबकॉन्शियस माइंड, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हैं. एंड वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स इन अ वाइब्रेशनल यूनिवर्स, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिवर्स. क्योंकि एटम, अणु बोलते हैं, वो खुद ही एनर्जी है, खुद ही वाइब्रेशन है. तो ये साइंस समझ आना कि आप सब एनर्जी का खेल है, आपकी ऊर्जा का खेल है. जब तक आपकी ऊर्जा इंटीग्रेटेड नहीं है, और ये कितने लेयर्स हैं इसमें, मतलब कि हजारों पीस की पजल है, उसमें एक पीस आप पकड़ के बोल रहे हो मैंने समझ लिया, नहीं होगा. होलिस्टिकली नहीं होगा. पैसे कमा लोगे. अब मैनिफेस्टेशन की जब बात होती है तो वही लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है. हाँ. पैसे नहीं हैं, अरे बस पैसे में लगा दो, सब कुछ लगा दो, विद जीरो क्लैरिटी कि आपको चाहिए क्या. पहले ये तो डिसाइड करो. तो आप जैसे जब सिखाती हैं मैनिफेस्टेशन को, तो जैसे इज इट अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस व्हिच एनीबॉडी वेरी सिस्टमैटिक. Okay. So for a beginner, or I don't know how do I say this, for anybody who believes in manifestation और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से बात बन सकती है, then how you will break it down for them that It is step by step or systematically how can they manifest what they want? ब्यूटीफुल. आई हैव वेबिनार्स फॉर दिस, आई हैव कोर्सेज फॉर दिस, बट आपको मैं स्टेप जरूर बता सकती हूँ. जी जी. सबसे पहला स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन इज अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना सीख लो. क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं आता ही नहीं. मैं सिखाती हूँ ना. No, but nobody talks about this. Think about when they it. talk about manifestation, stress and anxiety तो आती ही नहीं. थिंक अबाउट इट. इट इज़ और मुझे भी कभी कभी हैरानी होती है कि लोगों को इतनी सिंपल चीज़ समझ नहीं आ रही. समझ आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ज़माने में आप सर्वाइव सक्सेस कैसे हासिल करेंगे वो तो सेकेंडरी पॉइंट है. आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर आपको अभी ये गेम समझ नहीं आई. ये सारा खेल जो है एनर्जीज का है. आपकी क्या एनर्जी है, आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है, किस क्या कहते हैं इंटेग्रिटी से वो सिग्नल जा रहा है, क्या स्ट्रेंथ है वो सिग्नल की. Okay. मतलब कि अगर 5 वोल्ट का एनर्जी है, आपको ड्रीम है आपकी जिसको आपको स्टेडियम को लाइट अप करना है, सपोजिंग, ये मेरे को एग्जांपल देना अच्छा लगता है, पूरे स्टेडियम को आपको लाइट अप करना है, इतना चिंदी सा बल्ब है आपके हाथ में, होगा क्या? नहीं होगा. बड़ी ड्रीम, पार्किंग मैनिफेस्ट कर लोगे, पार्किंग चाहिए भैया उस कोने में, शायद हो जाएगी. उधर तक की एनर्जी है, जजमेंट नहीं है. लेकिन क्लैरिटी होना मुझे चाहिए, ये मेरी बिग ड्रीम है, और क्या चाहिए उसकी भी क्लैरिटी होना चाहिए. दैट इज स्टेप 2. पहले समझना कि अगर मुझे कुछ क्रिएट करना है, क्रिएशन में एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स. ओके. उस एनर्जी को जितनी मैं इंटीग्रेट करूंगी और जितना उसको मैं अलाइन करूंगी टुवर्ड्स माय गोल,
That is how I will get from point A to point B. What does this mean? पहले, और हमारी अंदर की जो एनर्जीज है हमें पता ही नहीं है. आप सोचिए कैसे काम करता है. सबसे पहली एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ डिजायर. इसको क्या बोलते हैं? इच्छा शक्ति. आपके अंदर एक डिजायर आता है, इच्छा शक्ति. उसके बाद आती है ज्ञान शक्ति, कि सोचने की क्षमता. अच्छा, इसको मैं कैसे अचीव करूंगी? पहले तो सोच आएगी. इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति. ज्ञान. जी, नॉट ध्यान शक्ति. ध्यान नहीं, ज्ञान. ज्ञान. हाँ, ज्ञान शक्ति, जिसको ज्ञान शक्ति बोल लीजिए. बट लेकिन वो अल्फाबेट ऐसा है कि ज्ञान, ऐसा उसकी प्रोनाउंसिएशन है. okay. जी, तो ज्ञान शक्ति. देन विचार शक्ति. उसके बारे में आप और सोचोगे, आइडिएट करोगे उसके बारे में. यू आर सप्लाइंग ऊर्जा टू वन एनर्जी जो 5 वोल्ट की, सपोजिंग हाइपोथेटिकली डिजायर की एनर्जी थी. फिर आप उसके बारे में जब सोचते हो, एवरी थॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. ये तो साइंस प्रूव कर रहा है. Right. वो एनर्जी उस पर गैदर होती है, कलेक्ट होती है, गैदर होती है, कलेक्ट होती है. एंड देन कम्स द एनर्जी ऑफ वाक शक्ति. आप क्या बोलते हो? आपको चाहिए $1 बिलियन इंडस्ट्री और हर दूसरा शब्द होता है आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट अफोर्ड दिस, आई कांट अफोर्ड. अरे पैसे नहीं हैं, अरे पैसे आते हैं तो टिकते नहीं हैं. ये चल रही है, वाक चल रही है, स्पीच चल रही है आपकी. Okay. बोलने में भी आता है, सोच में भी आता है. आपको वाक शक्ति को भी अलाइन करना है आपके डिजायर से. यू विल नेवर से यू कांट अफोर्ड इट. कभी नहीं बोलेंगे मुंह से, चाहे वो अभी ट्रूथ है आपका, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे. प्लान करेंगे इसके लिए. कितना अच्छा शब्द है, विल प्लान फॉर दिस, लेट्स प्लान फॉर दिस. देन कम्स क्रिया शक्ति. यहाँ पे तो लोग जहाँ तक पहुँचने तक ना थक ही जाते हैं. क्रिया शक्ति. क्रिया शक्ति मतलब एक्शन लेना. राइट. एक्शन लेना. You'll have to apply all your desire is aligned with the वाक, with the thoughts, विचार शक्ति. इच्छा शक्ति aligned with the विचार शक्ति. विचार शक्ति aligned with the वाक शक्ति. अभी उसकी पोटेंसी बढ़ गई. Then comes क्रिया शक्ति in the same direction. नहीं तो लोगों को डिजायर कुछ और है, सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ थर्ड चीज रहे हैं, और डायरेक्शन तो बिल्कुल ही अलग है. डिजायर है फिटनेस की, सोच रहे हैं कि रात को पार्टी कहाँ करेंगे, 4 बजे सोएंगे. हाँ, बोल रहे हैं यार मैं तो बहुत लेजी हूँ, कहाँ कुछ होगा नहीं. एंड काम करेंगे, पब में जाके बैठ जाएंगे. जजमेंट नहीं है. कैन यू सी हाउ स्कैटर्ड द एनर्जी इज? स्कैटर्ड है. इसके बाद आता है धैर्य शक्ति. आपने सब कर दिया, अभी धैर्य रखो. मतलब पेशेंस. यू हैव टू बी पेशेंट. ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता. ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो ज़माना है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो ज़माना है, वो लोगों को ना, इट इज़ मेकिंग देम सो इम्पेशेंट कि उनके पास वेट करने की क्षमता ही नहीं है. और नेचर में कोई चीज़ इंस्टेंटेनियस होती ही नहीं है. आप एक बीज बोते हो, आप रोज उसमें पानी डालो, उसको खाद डालो, रोज बैठ के ऐसे निहारो. अरे अभी वो अंकुरित होएगा, वो प्लांट निकलेगा. नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है. आप इम्पेशेंट हो जाते हो. फिर कहते हो छोड़ो, ये इसमें कुछ नहीं हो रहा, चलो कोई और बीज डाल देते हैं. आपको नहीं पता है, आपकी आंखों को दिख नहीं रहा है कि आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है. अरे धरती के नीचे देखो, बहुत कुछ हो रहा है. आप सिर्फ थोड़ा वेट करते तो वो अंकुरित होता और वो प्लांट बन के, सैपलिंग बन के पेड़ बनता. पेड़ ओवरनाइट नहीं बनते हैं. Right. पेड़ बनाना ना कि छोटा सा पौधा ही क्रिएट करना है. पेड़ बनाना है, उसको सालों लगते हैं. सक्सेस को भी सालों लगते हैं, ओवरनाइट नहीं होते. अमेज़न ओवरनाइट नहीं बन गया. अमेज़न राइट. कितने फेलियर्स लगते हैं. लेकिन इसके बाद आता है बिलीफ. पेशेंस के साथ आता है बिलीफ. होगा. तो उसको क्या बोलेंगे आप? वो कौन सी शक्ति? विश्वास. आस्था की शक्ति. आस्था की शक्ति. और आपको पता है कि हाँ, मैं पानी डाल रहा हूँ, कभी ना कभी तो ये स्प्राउट होगा, कभी ना कभी होगा, 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 होगा. एक और बिलीफ होता है. ये मेरा बहुत डिफरेंट यूनिक वे है टू एक्सप्लेन मैनिफेस्टेशन. एक बिलीफ होता है आपका आप में, क्रिएशन में, और दूसरा होता है बिलीफ इन द यूनिवर्स. विश्वास की कोई ऐसी शक्ति है विच इज स्टैंडिंग बिसाइड्स मी. तो ये तभी होगा जब वो शक्ति को पता है कि मेरे लिए अच्छा है. वरना आप क्यों चाहते हो ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है. और हम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये एक्शन आपके लिए लॉन्ग टर्म में कैसा होगा. ये प्रोजेक्ट मिल जाए, बस सब लाइफ बन जाएगी, सेट हो जाएगा, और वो प्रोजेक्ट आगे जाके आपको सबसे बड़ा घाटा देता है. और आप तब बोलते हो कि अरे यार अच्छा होता कि नहीं होता, मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गया. होता है लाइफ में बहुत बार.
So the moral of this entire, the sutra of this entire, all these steps is, आप सब करो, ये सब कर्म है. थॉट के लेवल पे कर्म है, वाक के लेवल पे आपका कर्म है, एक्शन लेना तो फिजिकल कर्म है, पेशेंट रहना भी एक कर्म है, एंड देन बिलीव करना भी एक कर्म है, और फिर छोड़ दो. हुआ, मेरे मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा. सो इट्स बड़ी सुंदर इसमें सेइंग होती है, व्हेन गॉड गिव्स यू व्हाट यू वांट, इट्स कॉल्ड गॉड्स डायरेक्शन. व्हेन गॉड डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, इट इज कॉल्ड गॉड्स प्रोटेक्शन. ये बिलीफ है, एक बिलीफ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा कर्म हमें कहाँ लेके जाएगा. तो इतना विश्वास रखो कि ये मेरे लिए अगर होना अच्छा है तो हो, वरना ना हो. कमी किस चीज़ की है? अभी हम आते हैं, लोगों को कमी इतनी लगती क्यों है? ये इसको अब तक जो आपने बोला मैं एक बार समराइज करूं. जरूर. इस सब की शुरुआत होती है इच्छा शक्ति से, डिजायर, राइट. इच्छा शक्ति में आप जोड़ती हैं ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति, और इसके बाद आप इसे फिर लेकर जाती हैं क्रिया शक्ति, वाक शक्ति. आप बोलोगे वैसे, यू स्पीक लाइक अ विनर. ओके, सो इच्छा शक्ति के बाद विचार शक्ति के बाद वाक शक्ति, उसके बाद हुई क्रिया शक्ति, और फिर एक्शन, और उसके बाद है धैर्य शक्ति. जब एक्शन पूरा कर लिया ना, फिर धीरज धरो, फिर धैर्य रखो, और फिर है आस्था, जो आपने बोला कि विश्वास की शक्ति. आस्था तो अंडरलाइंग वो सूत्र है, चलता ही जाएगा. आस्था के बिना तो आप क्या ही करोगे. पर अगर आप ये बोलती हैं ना, जब लास्ट में आपने बोला कि अब ये आप यूनिवर्स पे छोड़ दो या आप भगवान पे छोड़ दो, लोग छोड़ नहीं पाते. हाँ, तो उन्हें ऐसा लगता है फिर मैनिफेस्ट का फायदा ही क्या हुआ, अगर आपने मुझे देना ही नहीं. मैं यहाँ लगाऊं BMW में माला रोज जपता हूँ. तो आप दो बातें मुझे बताइए. एक तो आपने इसमें कहीं एफर्मेशन नहीं डाला, वो बहुत बात की बात है एफर्मेशन आना. ओके. और दूसरा मुझे आप ये बताइए कि ये जो ऐसा लगता है फिर अगर छुड़वाना ही था मुझसे ये सब पापड़ बेल के, विचार शक्ति भी लगा दी, क्रिया शक्ति भी लगा दी, वाग शक्ति भी लगा दी, ये सब शक्तियां लगाने के बाद में पता चलता है ये मेरे लिए था नहीं जी, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं, राइट. तो फिर ये सब हुआ क्यों? मतलब फिर मैनिफेस्टेशन, ये तो सर मेरी मैनिफेस्टेशन तो फेल हो गई फिर सारी. तो जब लोगों को लगता है ना, इधर मेरा पॉइंट आता है, वी आर नॉट क्रिएटर्स ऑफ आवर रियलिटी, वी आर co-creators of our reality. So you are saying we are not creators of our reality, we are co-creators. So who is the creator? Universe, universal energies. Okay. That is the creative force जो हम खुद हैं. आप भी हो, मैं भी हूँ, आप भी हो, सब हैं वो यूनिवर्सल एनर्जी. लेकिन आपका लिविंग एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आप दीपक हो, मैं वृंदा हूँ. एंड जब तक हम आइडेंटिफाइड हैं इस बॉडी से, तब तक हम को क्रिएटर हैं. जब हमारा लिविंग एक्सपीरियंस बन गया कि आई एम द यूनिवर्स, ये स्पिरिचुअलिटी की चरम सीमा है. एंड जब आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना कि आई एम द यूनिवर्स, तब आप सोचोगे और हो जाएगा. दैट इज़ द पावर. योगीज, हमारे बहुत ऐसे योगीज हो चुके हैं पास में कि आप उनका थॉट इतना पोटेंट होगा कि क्रिएशन उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग चल सकती है, लेकिन वो करेंगे नहीं. इट इज़ अ वेरी डेलिकेट डांस दीपक जी. और जब ये किसी को समझ आ जाएगा ना, तो आपको जीवन का रहस्य समझ आ जाएगा. आपने बोला कि हम करेंगे क्यों जब तक हमें आउटकम नहीं पता. मेरा क्वेश्चन है, लोग क्रिकेट खेलते हैं, आउटकम पता होता है? नहीं, कोशिश करते हैं कि जीत जाए. Yes. हर बॉल पे अपना बेस्ट देते हैं. और आपको मजा कब आता है खेलने में? अगर मैंने पहले ही बता दिया आपको हाईलाइट्स देखने में मजा आता है? नहीं, इतना नहीं आता होगा. जब आपको पता है कि ये टीम जीत चुकी है, वो तो मजा कम हो जाता है. तो जो प्रकृति है, जो मदर नेचर है, जो ये जीवन का सारा खेल है, वो वायर्ड ही ऐसा है कि आपका जो रिजल्ट है वो गारंटीड नहीं है. अब आती है थ्योरी ऑफ कर्मा. सिर्फ ये लाइफ के तो कर्म, मैं सारे कर्म आपको बता दिए. थॉट इज कर्म, वाक इज कर्म, एक्शन इज कर्म. लेकिन कर्म सिर्फ इस लाइफ के तो है नहीं. प्रारब्ध का जो बोझ हम लेके आए हैं वो भी तो वैलिड है, बहुत वैलिड है. आपको लाइफ को एक खेल के रूप में खेलना पड़ेगा, शिद्दत से, ईमानदारी से खेलना पड़ेगा.
पर फिर मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं बोल सकते हम। आपको क्या लगता है जो प्लेयर्स हैं, हम विराट कोहली जो भी प्लेयर्स हैं, वो पिच में उतरने के पहले सोच के आते हैं कि मेरे को, मैं जीतूंगा तो मैं खेलूंगा, ऐसा होता है कि उनको आइडलाइज करते हैं ना? मतलब जान तो लगा देते हैं कि हम अभी भी जान लगाएंगे ना काम करने। हाँ। तो काम करने में भी वही जान लगानी है। हाउ डू वी रीच देयर? अरे बहुत सुंदर सवाल है। ये वाली चीज पता होने के, जैसे एक होते हैं मेरे फादर इन लॉ साहब ये बोला करते थे, ज्ञान पापी, मतलब ज्ञान है कि ये करना है लेकिन उसके बाद भी कर नहीं पाते। थैंक यू फॉर सेइंग दिस, थैंक यू फॉर सेइंग दिस। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, आई वाज रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट एंड उसमें ये डिस्कशन हो रहा था कि उन्होंने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट बोला जो उन्होंने कहीं बहुत वेल नोन पर्सनालिटी से सुना था कि वो कुछ हैप्पीनेस के बारे में बोल रहे थे, लेकिन वो बात हैप्पीनेस के एक सर्मन बन के खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, हमको सिखाना है कि हैप्पीनेस क्रिएट कैसे की जाए, मैं सिखाती हूँ। केमिकल्स हैं, 4 केमिकल्स हैं, उनको क्रिएट करना आप सीख लीजिए, हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में है। वो जो डोज हम बोलते हैं वो डोपामिन, वो हाँ ऑफ कोर्स डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन, राइट। इनको अलग अलग चीज़ों से, एक्टिविटीज से, प्रैक्टिसेस से क्रिएट किया जाता है, राइट। सेरोटोनिन के लिए आप क्या करते हैं? शुक्र, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, सेटिस्फैक्शन इज सेरोटोनिन, डोपामिन इज मोटिवेशन, ड्राइव, एम्बिशन। अगर सिर्फ एम्बिशन और ड्राइव रहेगा दीपक जी, इंसान पागल हो जाएगा। हाँ। और हो रहे हैं क्योंकि दैट हसल एंड हसल बढ़ेगा क्या? एंजाइटी। डोपामिन, अगर एक्सेसिवली आप मोटिवेटेड रहेंगे, एक्सेसिवली एक्साइटेड रहेंगे, ओवर स्टिमुलेशन हैं सारे आपके जो। आप सोशल मीडिया पे 5 घंटे बैठे हैं, 50 मिनट भी बैठे हैं, एक्सेसिव स्टिमुलेशन, डोपामिन विल लीव यू रेस्टलेस। उसको शांत करना है तो उसके लिए आपको सेरोटोनिन लगेगा। सेरोटोनिन आएगा कहाँ से? ग्रैटिट्यूड, ब्रेथ वर्क, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अभी आपकी कोई ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हुई, हमें लगता है, और ये ब्रेन की केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे कि मैनिफेस्टेशन होती कैसे है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, BMW खरीदनी है, और वो हैप्पीनेस का एग्जांपल BMW से जुड़ा हुआ है। ओके। तो मेरी ड्रीम कार, मैं मर्सिडीज, आई एम अ मर्सिडीज लॉयलिस्ट, एंड मुझे अच्छी लगती है वो गाड़ी, है भी, और पता नहीं कैसे हल्के फुल्के में आ गई। मतलब कि लेने जाते थे, एक गाड़ी पसंद आती थी, उससे 2 गुना की गाड़ी वो आ जाती थी, और ऐसे ही चलता गया, और अभी तक ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे कभी विद गॉड्स ग्रेस स्ट्रगल करना पड़ा नहीं है, या करा भी है तो मुझे लगा नहीं कि स्ट्रगल हुआ है। The second part is very important. yes, and उसका भी उसको भी Secret is, हाँ, लगा ही नहीं कि स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि काम करने में मजा इतना आ रहा था। आप भी जहाँ पहुंचे हैं, मेहनत से पहुंचे हैं, आपने पसीना बहाया है, आपने अपनी आवाज भी बहा दी होगी कहीं ना कहीं, जी। प्राण लगाया है, क्या लगाया आपने? अपनी ऊर्जा लगाई है, राइट। हम आपको शायद ये रियलाइज होता होगा, आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, आप स्टेज पे जाते हैं, आप जब बात करते आते हैं, उसके बाद एनर्जी ना एकदम लकी डिप्लीट, सब दे दिया जो था अंदर, सब निछावर कर दिया लोगों पे, एंड देन यू वांट रेस्ट, यू वांट दैट। सो द एग्जांपल ऑफ द BMW वाज लोगों का वाई क्लियर होना, और ये बहुत डीप रूटेड है। कैन वी गो लिटिल डीप एंड अंडरस्टैंड कि हम क्यों कोई चीज को डिजायर करते हैं? आपका वाई, एंड विल यू ब्रिंग इट बैक टू? आई विल ब्रिंग इट बैक टू, आई नो कि डिटैचमेंट जरूरी है, I will bring it to that. आखिरी में नहीं, I'll tell you how to get it back. हाँ, we will bring it back to that. पहले आपको समझ आना कि मुझे डिजायर है भी क्यों। ओके। सिर्फ 2 कारण होते हैं जी, हैप्पीनेस, वैलिडेशन। अगर दुनिया में कोई इंसान दूसरा है नहीं और आप अकेले ही हो, तो आप तो वेस्पा पे भी चले जाओगे, आप तो स्कूटर लेके भी चले जाओगे, कंफर्ट के लिए आप शायद जाओगे नहीं, है ना? तो कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन का फैक्टर है कि हाँ, लोग देखेंगे और मैं आई विल लुक लाइक अ बिग मैन, मेरी लाइफ की थोड़ी वैल्यू, मेरी कुछ औधा है, या मेरी कुछ वर्थ है। ओके, तो मतलब कि बचपन से ये हो गया वैलिडेशन की बात। दूसरा होता है खुशी, एंड आई विल टेल यू कि कब से ये स्टार्ट होता है हमारे प्रोग्रामिंग में, जब हम वैलिडेशन और खुशी बाहर ढूंढते हैं, और बहुत फॉल्टी प्रोग्रामिंग है ये दीपक जी। जब तक ये करेक्ट नहीं होगा, आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू कि आप अपने प्राइवेट जेट में बैठ के भी ना इतने दुखी रहेंगे
इतने आप तो- डिससैटिस्फाइड रहेंगे। आपने तो ऐसे लोग देखे भी होंगे। आई मीन यू आर इन बॉम्बे एंड इन बॉलीवुड। I have trained, not even, I'm not talking about only Bollywood. I trained corporates. Business I trained owners. business owners. I trained very accomplished people. But उन्होंने उसका मैकेनिक्स नहीं समझा है। एंड सबके लिए सेम है, नॉट नेसेसरली डिफरेंट फॉर बॉलीवुड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि आपकी ऊर्जा डिप्लीट हो जाएगी और आपकी सक्सेस मेंटेन नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी गई बाय हुक और बाय क्रुक, आप फिर भी दुखी रहेंगे। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री बाय माइकल फेल्प्स। Michael Phelps, 7-time Olympian, I think 7 से ज़्यादा है तो check it, Yeah. but he is multiple times he's won the Olympic gold medal. आपके मायने में पैसे की उनको कोई कमी नहीं है, स्टारडम की कोई कमी नहीं है, biggest accolade of sports world, he has it. जितने He भी wrote a book. कंट्रीज के पास गोल्ड मेडल्स नहीं है, उतना उस एक इंडिविजुअल Yes. के पास है, लाइक Yes. मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन। आई मीन दैट्स Think हाउ, about it. या एंड Think नाउ, about it. या And he came up with a documentary called The Weight of Gold. ये मेरे शब्द नहीं है, माइकल फेल्प्स के शब्द हैं। That entire life he has battled depression इवन व्हाइल विनिंग while winning ओलंपिक while- गोल्ड आफ्टर गोल्ड। यस। तो उनका मानना ये है कि चाहे आप ओलंपिक विन करो कि लूज करो, वो जो डाउनर आता है, वो इतना लो फेज आता है कि आपने इतना सारा जान लगा दी 4 साल के लिए वो एक Yes. इवेंट को करने के लिए, और वो इवेंट हो गया खत्म। और अब वो जो डाउनर आएगा ना, उसके बारे में Right. ये केमिकल्स का खेल है। ये बहुत सुंदर एक कॉन्वर्सेशन है, लेकिन जितना आपका डोपामीन ऊपर जाता है उतना ही नीचे गिरता है। बहुत सुंदर बुक है, इट्स कॉल्ड डोपामीन नेशन। डोपामीन नेशन, या। तो डोपामीन क्या होता है? इट गिव्स यू द इम्पैक्ट लाइक कोकेन। हाँ, दैट ड्राइव लाइक यू फील अलाइव। और जब वो चीज़ हो गई ना, जब हम उसको अभी माइकल फेल्प्स से नीचे लाके हम उसको BMW पे ले आते हैं, Right. और आपको वो BMW मिल गई, आपकी भी बहुत ही डिज़ायर्स होंगी जो फुलफिल हो गई। कितनी देर तक वो खुशी रहती है, ये तो बताएं। Correct. फिर तो गाड़ी है ना, 2-4 महीने सबने हाँ. देख भी ली। खुशी तब तक है जब तक सबने देखी नहीं है, राइट। सबको दिखा ली, Right, right. सब हाँ. हर दोस्त ने वाह वाह कर दिया, और तब तक रहेगी जब तक उसका नेक्स्ट मॉडल आपके दोस्त के पास ना आ जाए। फिर हो गया, अरे फिर तो कमी हो गया, देखो उसका मॉडल बेटर है, अभी मेरे को वो नई गाड़ी चाहिए। दिस इज अ हॉरेबल वे टू मैनिफेस्ट, क्योंकि आप वो प्रोसेस, आप वो एंजॉय लाइफ, आप लाइफ जी नहीं पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का बैलेंस होना, एक ड्राइव होना और ग्रैटिट्यूड होना, ड्राइव होना और सेटिस्फैक्शन होना, दिस इज द की। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सबसे पहले आपकी हेल्थ के लिए की जाती है। लोग वेट करते हैं जब तक, हेल्थ को तो किसी घसीटा मार के ना चला लेंगे। हाँ, नींद नहीं आ रही, 4 बजे सो रहे हैं, लेकिन पैसा आ रहा है ना, बस बहुत कुछ है। Right. देन फिर एक दिन डॉक्टर बोलता है उनको, भैया अभी आपको ना पैसे लगेंगे, अभी ये हार्ट सर्जरी करा लो, ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा लो। और जब तक, बड़ी सुंदर लाइन थी, मैंने सुनी थी कि जब तक आपकी हेल्थ ठीक है ना, आपकी 100 और डिजायर्स हो सकती हैं। जिस दिन हेल्थ चली गई ना, आपकी एक ही डिजायर है, मेरे को हेल्थ वापस दे दो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो जब मैं मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ ना, तो मैं ऑप्शन नहीं देती कि आप मुझे ये बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, ऐसे आप नहीं होगा। ऐसे तो मैं सिखाऊंगी नहीं। बहुत लोग हैं जो आपको ट्रूथ को बाईपास करके शॉर्टकट बता देंगे। शॉर्टकट वैसे कुछ होता नहीं है। मैंने कहा पहले अपनी एनर्जी को इंटीग्रेट करना सीखिए, वो एनर्जीज को अलाइन करना सीखिए। उसके लिए उसके साथ माइंड स्किल्स होते हैं, माइंड स्किल्स होते हैं। व्हाट आर दी स्किल्स? वी नोबडी टॉक्स अबाउट देम। क्या स्किल्स होते हैं जो आपके पास इनबॉर्न हो सकते हैं, और दूसरा इंसान जो सीख रहा है मैनिफेस्टेशन, उसके पास शायद नहीं है, और वो लगा रहेगा उसकी होगी नहीं, मेरी हो जाएगी। और वो कहेंगे यार, वो कहेंगे काम नहीं करती, मैं कहती हूँ काम करती है। बिल्कुल सही बात। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन स्किल्स। एंड मानेंगे दीपक जी, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी स्कूल ये सिखा नहीं रहा है। ना स्कूल सिखाता है मैनिफेस्टेशन, ना स्कूल सिखाता है क्या ये स्किल्स होते हैं जो आपको सीखने ज़रूरी हैं। And remind me to connect the dots with the validation and the happiness aspect also. Yeah. Okay. ये skills, should I talk about the skills first or should I talk about the happiness and validation? Skills की बात करूँ? उस पे चलते हैं। इस पे मैं आपको लेके आऊँगा। लेके आना, बहुत जरूरी है। My son is 18 year old going to college, ना तो लाइफ स्किल्स और क्या स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता, उस पे आते हैं। Yes. तो पहले हो गया डिटैच, लाइक आई नो कि यूनिवर्स पे छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा। और हैप्पीनेस एंड वैलिडेशन, ये वाला, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपके सरेंडर से। ओके। तो बचपन से हमें ट्रेन किया जाता है कि हमारी खुशी का जो सोर्स है
वो हमारे बाहर है। ये प्रोग्रामिंग कहाँ से होती है? मम्मी के पेट में होती है। जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है तो इट इज अब्सॉर्बिंग ऑल द पैटर्न्स ऑफ द मदर एंड द फादर। वो पैटर्न क्या है कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा देन आई विल बी हैप्पी, मेरी मन का जब होगा देन आई विल बी हैप्पी। यस, वो प्रोग्राम को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हो, विच इज़ दोज 4 केमिकल्स एंड आई टीच इन माई कोर्सेज। वो 4 केमिकल आपको क्रिएट कैसे करने, तो हैप्पीनेस हो जाएगी आपके कंट्रोल में। पहला ये। दूसरा कारण मैनिफेस्टेशन का वैलिडेशन, कि लोग वाह वाह बोलेंगे। और ये देखिए कहाँ से चालू होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले बच्चा उठ के बैठता है, लोग ताली मारते हैं, मम्मी पापा अरे देखो बैठ गया। फिर बच्चा थोड़ा थोड़ा क्रॉल करता है, वेल डन, एंड द चाइल्ड इज सीइंग कि जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ताली मिलती है एंड द चाइल्ड फील्स गुड। फिर वहां से चाइल्ड, दैट इज वैलिडेशन, राइट? वैलिडेशन ना, तालियां मिल रही है बाहर से, वाह वाह हो रही है। फिर बच्चा चलना स्टार्ट करता है एंड माँ बाप वैसे ही मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन भी बाहर से आ रही, सब कुछ बाहर से आ रहा है। फिर स्कूल आता है, फिर फर्स्ट आना है, फर्स्ट आए हो वेल डन, लास्ट आए हो निकम्मे हो, ये बाहर से वैलिडेशन आ गई। पढ़ने के मार्क्स नहीं, पढ़ने के लिए आपको शाबाशी नहीं मिलती, हाँ, एफर्ट की शाबाशी नहीं मिलती। शाबाशी मिलती है कि 50 लोगों में से आप फर्स्ट आए हो कि नहीं, तब शाबाशी मिलेगी। मैंने जान लगा दी लेकिन मैं नहीं आई फर्स्ट, कोई वैलिडेट नहीं करेगा। एंड वहाँ से स्टार्ट होती है मायूसी कि मुझे वो चाहिए, तब I will be something. Then, if I come first in class, then I will be something. Then starts the job hunt. College आता है. If I get into that college, I will be something. When I get into IIT, I will be something. When I get IIT में जाके भी वो हो गया, फिर डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर पढ़ाई का बोझ। When I get the entrance exam, यार, when I get that job, when I get there, I will be happy. Then I will be satisfied. Then I will get validated. और ये चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग वी आर चेजिंग वैलिडेशन। और जब वो नहीं मिलती, हमेशा नहीं मिलती, अभी 100 लोगों में से एक को मिलेगी ना, और बाकी 99 ऐसे बैठे रहेंगे देखते हुए। तो इट इज नॉट अ जजमेंट, लेकिन अंडरस्टैंड द प्रोसेस इटसेल्फ वाज सपोज्ड टू बी जॉयफुल फॉर यू। आपने लाइफ निकाल दी वो एक अवार्ड के लिए, और अवार्ड मिल गया और ख़त्म हो गया। अब आप करो कि मैं इसका क्या करूँ, हमने लगा दिया, फिर लगे दूसरे अवार्ड के पीछे, फिर वो लगा दिया, नो प्रॉब्लम। करेक्ट। आई एम सेइंग एंजॉय द प्रोसेस, लर्न हाउ टू सेल्फ वैलिडेट। और वैलिडेट क्या करना है, आपका कर्म और ये रीवायरिंग का काम है। पहले की वायरिंग फॉल्टी है, उससे शॉर्ट सर्किट होता है। The BMW, हाँ, अभी आगे उस पे आगे, हाँ, वो वैलिडेशन के लिए है। अगर वो अब डू यू वांट टू कन्वे कि वो इन दोनों में से किसके लिए है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? वो आपकी हैप्पीनेस के लिए है या आपकी वैलिडेशन के लिए? दोनों के लिए है। BMW से लगता है मेरी लाइफ की वर्थ ज्यादा है, दैट इज वैलिडेशन। वैलिडेशन एंड हैप्पीनेस, खुशी। अरे गाड़ी में बैठेंगे तो खुशी तो मिलेगी ना, वैलिडेशन के साथ खुशी जुड़ी हुई है। करेक्ट। नाउ जस्ट सी वन लेयर डीपर। प्रोग्रामिंग हमने क्या करनी है, जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है ना, उसका कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज देयर इज सच, द न्यू पैंडेमिक इज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी in the younger generation, even more so. Suicide rates are going high. What a tragedy that is. Right. कि आपने जीवन की वैल्यू समझी नहीं। So you just mentioned you have a young son. मेरा सवाल है आपसे कि did your son have worth the day he was born? Did he have value the day he was born? I'm sure he didn't have any kind of a parameter or measurement of anything. बट आपको खुशी हुई थी कि नहीं? Absolutely, delight. मतलब कि उनकी वैल्यू है, करेक्ट? वैल्यू, ही एडेड वैल्यू टू योर लाइफ। या तो कौन सा बैंक बैलेंस लाए थे वो साथ में? Nothing. कौन सी गाड़ी में अराइव किए थे वो? Nothing. हाँ, कौन से ओहदे से आए थे? No. उन्हें ऐसे बोला कि मैं इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूँ, आपके पास आया हूँ? Nothing. वैल्यू किस चीज़ से आती है? आपकी लाइफ से आती है, जीवन से आती है। मैं जिंदा हूँ, मेरी लाइफ की वैल्यू है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, हमें लगता है कि जब तक हमने किसी से बेहतर नहीं किया, जब तक हम किसी चीज़ में फर्स्ट नहीं आए, जब तक हमें वो अवार्ड नहीं मिला, जब तक हमारे इतने मिलियन फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हम BMW गाड़ी में नहीं बैठे, अगर स्कूटर पे गए तो हमारी वैल्यू कम है, BMW में जाएंगे तो वैल्यू ज़्यादा होगी। ये बदलना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कीपिंग योर एनर्जी सो नेगेटिव, सो डिप्लीटेड। आप राजा हो यार, आप पैदा ही राजा हुए थे। क्यों राजा थे? नॉट बिकॉज यू बेटर देन सो एंड सो, क्योंकि हम कंपेटिटिव बहुत नेगेटिव वे में कम्पीट करते हैं।
कंपटीशन एक बहुत हेल्दी कंपटीशन होता है, मजा आता है, आपको मोटिवेशन देता है, ड्राइव देता है। ये टॉक्सिक है कि आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं है। नहीं तो आप कोई एग्जाम में पास ना हो और सुसाइड कर ले, वी फेल्ड एज अ सोसाइटी। राइट। किसी का ब्रेकअप हो जाए और वो सुसाइड कर ले, वी अगेन फेल्ड एज अ सोसाइटी। दिस हैज टू चेंज। तो उसको मूल से उसको बदलना है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस्टेब्लिश करनी बहुत ज़रूरी है। आई एम प्रेशियस, आई एम अमेजिंग बिकॉज आई एम अलाइव, आई एम अ पॉसिबिलिटी, आई एम अ पॉसिबिलिटी वेटिंग टू हैपन। तो खुशी का कंट्रोल आपने ले लिया। और ये कैसे किया जाता है? टीच दिस इन माई वेबिनार्स, आई टीच दिस इन माई कोर्सेज। इसकी सिस्टमैटिक प्रैक्टिसेस रहती हैं। ये प्रेप है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। तो आपकी एनर्जी स्टार्ट्स कमिंग बैक टू यू बिकॉज यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। चाहे आपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, जो 100 रुपये की टी शर्ट पहनी है कि लाख रुपए की टी शर्ट पहनी है, दैट डज नॉट डिसाइड द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ की वैल्यू उतनी ही रहेगी, चाहे आप बस में जाओ, चाहे आप BMW में जाओ कि मेबैक में जाओ, सेम वैल्यू है, वो नहीं बदलेगी। नाउ सवाल आता है कि मैनिफेस्टेशन करना क्यों है? जस्ट बिकॉज यू कैन। आप जीने आए हो ना, तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम और जियो, सही मायने में जियो। आपको लाइफ का खेल खेलने में ना मज़ा आएगा। मज़ा आना ज़रूरी है। मज़े का मतलब ये नहीं कि नाइट क्लब में जाके पार्टी करना है। विद ऑल द अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने की क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, डिटैचमेंट कैसे होगा आउटकम से? जब आपकी खुशी उस पर निर्भर नहीं है, आपकी वैलिडेशन उस पर निर्भर नहीं है, इसका प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होगा। बचपन से प्रोग्रामिंग चल रही है। जब उस पर डिपेंड नहीं करती, आपने कर्म किया, आपने वैलिडेट किया, मैंने जो कर सकती थी ना मैंने किया, राइट। नींद अच्छी आएगी, बोला भगवान अब आपके हवाले। ये जब आपको समझ आ जाएगा ना, और ये कितने लेवल पे काम हो रहा है। पहले हैप्पीनेस वैलिडेशन का कंट्रोल आ गया। दूसरी चीज रियलिटी चेक। ओके, रियलिटी चेक क्या होता है? आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस एज वेल। सो यू वांट टू बिकम अ बिग मैन। बिग मैन तो एक ही होता है, मैन या वुमन, ईश्वर। हाँ, ओके। बाकी वी आर ऑल मेन, राइट, ट्राइंग टू प्ले द गेम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। राइट, करेक्ट। विनर लूजर कोई नहीं है इसमें। जस्ट प्ले द गेम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, दैट्स ऑल। ओके, तो आप व्हेन यू बिलीव मैनिफेस्टेशन में, आई कैन डू दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई कैन डू दिस, अगर ये बिलीफ है ना, आपको बड़ी ड्रीम्स हैं, आपको उनको अचीव करना है, देन दैट मीन्स दैट आप करता हो, आप डूअर हो। यस, यू आर द डूअर, राइट। देन अगर आप इतनी बड़ी जो आपकी ड्रीम है उसको अचीव करने की क्षमता रख सकते हो, तो सबसे छोटी चीज़ करने की क्षमता भी रख सकते हो। करेक्ट, लॉजिकल, आई एम वेरी लॉजिकल। तो सबसे सिंपल चीज़ आप अभी क्या कर रहे हो जो आपको लगता है आप कंट्रोल कर रहे हो? हमें लगता है ना हम हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन इज दैट आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन अचीव एवरीथिंग। उसका कैविएट क्या है? मे बी मल्टीपल लाइफ टाइम्स। एक लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं वो कैप जरूर होगा, क्योंकि एक पैटर्न होता है लाइफ का। एनर्जीज आपकी सर्च करेंगी, फिर वो डिप करेंगी। और जब आप एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे, आपको ये बहुत ब्यूटीफुल वे में समझ भी आएगा। एनर्जीज राइज करेंगे, एनर्जीज डिप करेंगे। जब राइज कर रही है, परफेक्ट टाइम टू मैनिफेस्ट, लेकिन डिप जरूर आएगा, लाइक अ हार्ट बीट। हमेशा राइज कर फ्लैश से फ्लैट लाइन होगी तो आप समझ जाओ क्या होता है फ्लैट लाइन। मतलब खत्म हो गया। नहीं, लाइफ है तो दिन के बाद रात जरूर आएगी। मोटिवेशन के बाद सेटिस्फैक्शन भी जरूर आनी चाहिए। तो लेकिन अगर वो आप रेडी नहीं हो टू हैंडल लाइफ व्हेन द एनर्जी डिप्स, आप नेक्स्ट जब सर्ज आएगी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। एवरी सक्सेसफुल पर्सन नोज हाउ टू फेल। Knowing how to fail and getting up again is called resilience. ये भी शक्ति है, राइट। ये नेक्स्ट शक्ति है, फेल होने की क्षमता। और कोई एक सक्सेसफुल इंसान ऐसा बताओ जो फेल ना हुआ, नॉट इवन वन। आप भी फेल हुए होंगे, मैं भी फेल हुई हूँ। अब बड़े लोग भी ले लो, बड़े लोग मतलब सक्सेस जो अलग लेवल पे सक्सेसफुल हैं, एवरी फील्ड दे विल, बट दे हैव रेजिलियंस। डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं। अरे किया ना एक बारी, आई ट्राई अगेन, 10 बारी करने से नहीं हुआ, लेट मी ट्राई अनदर थिंग एंड आई सक्सीड देयर। क्या हमने कॉलेज में पढ़ा, हम क्या कर रहे हैं आज? पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। कौन से कॉलेज में सिखाया था हमें पॉडकास्टिंग? करेक्ट। सो कमिंग टू व्हेन यू टेकन योर वैलिडेशन एंड हैप्पीनेस इन योर कंट्रोल, छोड़ना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपका वजूद नहीं हिल रहा है। अगर BMW नहीं आए तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है।
ऑलरेडी कितना कुछ है, मारुति एसटी में है, ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, अरे थैंक गॉड बस तो है, अरे थैंक गॉड बस नहीं है, टांगे तो हैं चलने के लिए। ये सोच बनाना, और ये मेरा जिया हुआ एक्सपीरियंस है, सो आई नो इट दिस हैपेंस। एंड खुशी का कंट्रोल आपके पास है। तो हम डेमो देने वाले थे कि आप कितना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब द पर्सन हु सेज आई कैन क्रिएट अ $1 billion एम्पायर, तो सबसे सिंपल चीज़ आप अभी क्या कर रहे हैं जो आप कंट्रोल कर रहे हैं राइट नाउ? ब्रीदिंग। ओके, आप कर रहे हैं आप। टू एक्सटेंट आई Thank कैन डू इट, बस Yes. हाँ 2 सेकंड 5 सेकंड, बट आई कांट। नहीं, यू आर ब्रीदिंग, नो Yeah, ब्रीदिंग I'm तो आप breathing, कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं। तो एक लंबी सांस लीजिए, एक्सेल, होल्ड करें ब्रेथ बाहर, एंड नेवर ब्रीथ इन अगेन। आई कांट डू इट। कांट डू इट, नो। ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी सांस भी कोई तो है जो चला रहा है या चला रही है, या यूनिवर्स है, कुछ शक्ति ऐसी है जो आपकी सांस चला रही है। योर ब्रेथ इज अ ग्रेस, और सारा खेल तब तक चल रहा है जब तक सांस चल रही है, राइट? सेम वे जब सांस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज अ ग्रेस विच विल बी बेस्टोर्ड ऑन यू। वो कृपा आप पे तब बरसेगी जब आप अपना पूरा कर्म एग्जॉस्ट कर चुके हो। आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म ही है, राइट? दिस ब्रिंग्स मी टू भगवान कृष्ण। सो आई जस्ट रिमूव माई शूज। तो इस पॉइंट से मुझे भगवान कृष्ण के शब्द याद आते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब व्हेन ही इज टॉकिंग टू अर्जुन कि ओनली थिंग इन योर कंट्रोल इज योर कर्म, उसको आप शिद्दत से करो, फल आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप मानेंगे एक चीज़, और ये इतना 360 डिग्री है, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल मैकेनिज्म ऑफ क्रिएशन कि अगर आपके वो कर्म में उसका फल वैसा नहीं लिखा है ना, तो वो होने वाला होगा ना, उसके 2 दिन पहले आप उसको छोड़ दोगे। अरे नहीं हो रहा है, जाने दो, छोड़ो, यूजलेस है ये, राइट? और आप जब उसका पूरा पर्सपेक्टिव आपके पास सही है, तो पूरी गेम को हमने समझना है विद द लेयर्स। वो लेयर्स आना बहुत जरूरी है, एंड वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग लेयर्स ऑफ द पावर ऑफ योर माइंड को इन्हांस किया कैसे जाए, राइट? तो जब आप समझते हो और ये इन्फॉर्मेशन को आप बार बार री-इन्फोर्स करते हो कि आई एम अ को क्रिएटर, आई नीड दिस यूनिवर्स टू वर्क विद मी, फॉर मी, ट्रस्टिंग द यूनिवर्स ओनली आफ्टर आपने अपना कर्म पूरी तरीके से किया है। यू आर नॉट अ पैसिव बाईस्टैंडर। आप सिर्फ काउच पे बैठ के नहीं बोल रहे कि हाँ मेरी लाइफ सुधार दो, आप पूरा शिद्दत से वो सारी शक्तियाँ अप्लाई करो जो मैंने बिगिनिंग में बोली थी। एंड देन आपके पास ऑप्शन नहीं है दीपक जी, यू हैव टू सरेंडर। आपको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। आप खुद नहीं होगे तो लाइफ आपको नतमस्तक कराएगी। और ये लोग कब एक्सपीरियंस करते हैं मैं बताऊं आपको, 7:30 लोगों के जब आप आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी और यू इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, 7:30 में लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, डर जाते हैं, फिर वो कहते हैं भगवान ये क्या हो रहा है, राइट? और हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं ये शब्द उन्होंने कभी ना कभी बोले होंगे, या चाहे यूनिवर्स को बोले होंगे आप संभालो यार, अब मुझसे नहीं हो रहा है, ये मेरी सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो व्हाई टू वेट फॉर दैट? क्यों वेट कर रहे हो कि मैं जब डीप सी में जब मैं जाऊंगी तभी मैं स्विमिंग सीखूंगी? अरे पहले सीख लो, पहले शुक्र करना सीख लो, पहले ग्रैटिट्यूड सीख लो, पहले सीख लो कि एनर्जी को गैदर कैसे करना है, पहले सीख लो कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम कैसे करना है, पहले ही सीख लो कि आपको हर स्किल जो माइंड का होता है उसको डेवलप कैसे करना है। स्कूल नहीं सिखा रहे हैं, वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट। यस। तो बिकॉज योर सन इज स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ हिज लाइफ विच इज अमेजिंग। लेकिन मैंने क्या नोटिस किया है दीपक जी कि वी आर क्रिएटिंग यंगस्टर्स जिनको लाइफ की जो टफनेस है उसको हैंडल करना नहीं आता। दिल के जब टूटेगा तब क्या करना है,
कैसे उसको हैंडल करना है, कौन सिखा रहा है। मुझे वो कोर्स चाहिए था, वो कोर्स मुझे नहीं मिला। मुझे वो कॉलेज चाहिए था, वो नहीं मिला। मुझे मम्मी पापा ने डांट दिया। मैंने ये भी सुना है, दिस इज अ रियल केस, कि मम्मी पापा ने डांट दिया और बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। अरे वो कैसे माँ बाप जिएंगे। सुसाइड नोट में बच्चे ने एलिगेशन लगाया कि मेरे माँ बाप की वजह से मैंने सुसाइड किया है। माँ बाप बच्चे की सुसाइड के बाद पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। वो अपने बच्चे के लिए रोएंगे कि पुलिस स्टेशन में जाएंगे। लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कर्म। ये होने से रोकना है, मुझे रोकना है। और इसके लिए हर बच्चे को, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। एज से उसका कुछ लेना देना है नहीं। हर बच्चे को कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आने चाहिए, सीखने चाहिए। ओके। हार्ट ब्रेक से हील कैसे करना है, फेलियर से बाहर कैसे आना है, और ये सब इंटरकनेक्टेड है विद सेल्फ वर्थ, हैप्पीनेस। ट्रॉमा से बाहर कैसे आना है। आपको पता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रेशन व्हेन चिल्ड्रन आर गोइंग ओवरसीज टू स्टडी इन यूनिवर्सिटीज। रिसेंटली आई गेव अ टॉक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग ओवरसीज। उनकी गोल्डन टिकट कुछ होती है, वो उनको मिल गई। दे आर ऑल बी गोइंग टू हार्वर्ड और ऑल द फैंसी कॉलेजेस अब्रॉड, एंड दे हैड वन कॉमन प्रॉब्लम, एक्सेसिव एंजाइटी। मिल भी गया, उनकी ड्रीम पूरी हो गई, उनको मिल गई एंट्री कॉलेज में, एडमिशन भी मिल गया। So why the anxiety now? They don't know what to do. How will they handle? पहले कभी किया नहीं है, फॉरेन कंट्री जाना है, वहाँ पे कैसे करेंगे। सबके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मम्मी पापा थे, कहीं ना कहीं थे जो या फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, वो साथ में नहीं चलेंगे। मैंने खुद कोचिंग दी हुई है। राइट। एंड इतना माँ बाप करके उनको भेजते हैं, एंड वहाँ पे बच्चा डिप्रेस्ड है। माँ बाप को पता नहीं उसको हेल्प कैसे करना। वो काउंसलर के पास भेज देंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देंगे, दवाइयों पर डाल देंगे। वो लाइफ तो लेकिन राइज करने के पहले ही वो ख़त्म हो रही है। बिकॉज मेडिसिन तो एक्सट्रीम केस में जाके मेडिसिन इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, राइट। लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन मेडिकेशन नहीं है। तो ये स्किल्स क्या हैं? सबसे पहला क्लैरिटी। किसी भी यूथ में क्लैरिटी ही नहीं है। मुझे करना क्या है? उनको पता है मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये भी नहीं करना है, मुझे वो भी नहीं करना है, मुझे वो भी नहीं करना है। अरे भाई, आपको करना क्या है? जब आप बोलती हैं करना क्या है, मीन्स व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? आपको लाइफ से क्या चाहिए? अगर कोई कहेगा मुझे ऐश करनी है, तो बड़ी बेतुकी सी बात है। उनको समझाना पड़ेगा, अरे ऐश करने की बात, ये वो लाइफ आपको प्लेटर पे नहीं मिलती। और ये बहुत इसके लिए भी काउंसलर्स हैं, इसके लिए भी काउंसलिंग होती है कि अरे आपको लाइफ में ये क्या फील्ड चाहिए। बच्चे को क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी लाई जाती है। क्लैरिटी कब आती है? जब आपकी दृष्टि साफ हो। दृष्टि कब साफ होगी? जब आपका दिमाग भरा ना हो विद मल्टीपल ओवरलोड, विद मल्टीपल थॉट्स। अब ना थॉट्स का डायरिया चल रहा है, वर्बल डायरिया इन द ब्रेन इज गोइंग ऑन, एक के बाद एक। कोई जगह ही नहीं, कोई सेटलिंग जगह ही नहीं है। या तो इंस्टाग्राम पे बैठे रहेंगे, जजमेंट नहीं है। राइट। इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ी एनर्जी को सेटल करना, इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं। सिंपल प्रैक्टिसेस है। ब्रेथ को कंट्रोल करना सीख लीजिए। कंट्रोल मतलब कि होल्ड नहीं करना है, सही मायने में ब्रीथ करना सीख लीजिए। इनहेल एब्डोमेन आउट, एक्सहेल एब्डोमेन इन। बस शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है। राइट। आधे लोग उल्टा ब्रीदिंग करते हैं। इनहेल करते हैं तो पेट अंदर खींच लेते हैं। ओके। इनहेल करना है तो स्टमक बाहर आना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस है। जब आप ऐसे ब्रीथ करते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप सबसाइड कर जाएगा। जब आपका स्ट्रेस लेवल लो होगा, जैसे पानी होता है ना, उसके अंदर अगर मिट्टी मिली हो तो क्या करना चाहिए? उसको थोड़ी देर तक छोड़ देना चाहिए। वो सारी मिट्टी सेटल कर जाएगी। अगर पानी को डिस्टर्ब करोगे, मिट्टी वापस आ जाएगी। राइट। तो आपका माइंड भी वैसा ही एक लेक है। राइट। उसको सेटल कर दोगे ना, तो मिट्टी सेटल हो जाएगी। आपको दृष्टि मिलेगी कि अच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपके पास दिशा नहीं है, क्या मैनिफेस्टेशन करोगे? दो दोस्त ने बोल दिया हाँ वो कॉलेज अच्छा है, हाँ दो दोस्त ने बोल दिया हाँ चलो ये करते हैं, चलो वहाँ चलो, चलो वहाँ कर लो। So I think whatever is happening right now is only you decide मतलब आपको एक अंदर से इच्छा हुई कि ये गाड़ी चाहिए, ये रैंक चाहिए, ये पैसे चाहिए, और आपने उसके बेस पे एक लाइन बोलनी शुरू कर दी, और 2 4 5 10 दिन आप उसको बोलते हैं, फिर वो होता नहीं है, और फिर आप बोलते हैं मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। So आपने समझा ही नहीं। ये मैनिफेस्टेशन कोई ट्रिक नहीं है, कोई क्विक फिक्स नहीं है।
ये जीवन जीने की पर पद्धति है। ये बन कैसे गया ये मैनिफेस्टेशन? हाउ कम इट इज बीइंग पोर्ट्रेड एज अ शॉर्टकट टू व्हाटएवर यू वांट? बिकॉज कहीं ना कहीं हमने उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। हमने उसको, साइंस वैसे ही काम करता, लेकिन साइंटिफिकली उसको समझे तो काम वैसे ही करता है जैसा लिखा हुआ है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा आगे जाके। Right. होगा। अरे लेकिन आपको वो थॉट को कंसिस्टेंटली सोचना है और फोकस आपके पास है नहीं, तो कैसे होगा? सोचिए इसको। और अगर आपने सोच लिया, उसकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ाया, तो कैसे होगा? नहीं होगा। बचते रह जाओ, अरे मेरे पास फेरारी है। अफर्मेशन इज one of the tools. What is- It is okay. one of the pieces of the puzzle. ओके, पजल में 700 पीस और हैं। एंड इज इट इम्पोर्टेंट Of अफर्मेशन? course. क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझते हैं। एफर्मेशन जरूरी है क्योंकि आप पुराना प्रोग्राम बदल रहे हो। And it works like this? What is the best way to do affirmation? What do you recommend? 360 डिग्री 360 डिग्री ही काम करेगा। एफर्मेशन है, आपने दिशा दी। क्या करोगे दिशा देके जब आपकी गाड़ी ही नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, ना पेट्रोल है? दिशा देखते रहो, पहुंचोगे कभी वहां पे? No. माई क्वेश्चन टू यू। तो इसको लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। एफर्मेशन का मतलब है आपको डेस्टिनेशन मिल गया, मुझे वो चाहिए, चलो ग्रेट, एक क्लैरिटी तो आई, मुझे वो चाहिए, ग्रेट। लेकिन इट इज़ नॉट पोटेंट इनफ, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि आपको यहाँ से उठा के आपके इतने बोझे को वहाँ तक लेके जा सके। नहीं होगा। मदर नेचर इज़ वेरी वाइज। और अगर बैठे बैठे हो गया ना, और स्ट्रगल के बिना हो गया, स्ट्रगल का बहुत महत्व है दीपक जी। इस पे आप थोड़ा और जस्ट लेकिन पहले वो स्किल्स को डिस्कस करते हैं। ओके, स्किल क्या है? क्लैरिटी। और सारे स्किल्स माइंड के हैं, क्योंकि सारा खेल माइंड का है। Okay. आप मुझे अभी जहाँ देख रहे हो अपने माइंड में ही देख रहे हो, बाहर नहीं देख रहे हैं। आपके बाहर क्या है किसी को नहीं पता। हम जो भी पिक्चर क्रिएट करते हैं अपने ब्रेन के अंदर क्रिएट करते हैं रियलिटी। ओके, तो सारे स्किल्स माइंड के हैं। फर्स्ट इज क्लैरिटी, उसके बिना कुछ नहीं होगा। विल पावर, उसको विल चाहिए, मंगल की शक्ति चाहिए। राहु ने डिजायर तो दे दिया, क्लैरिटी मिल गई सूर्य से, मंगल देंगे आपको उसको करने की क्षमता। ओके, तो यू नीड विल पावर कि आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल वर्क टुवर्ड्स इट, इट विल मेक यू वर्क। विल पावर के साथ आता है डिसिप्लिन। विल पावर में तो बड़ा जोश होता है ना, और फिर होता है डिसिप्लिन। उसको मेंटेन भी तो करना है। मिल गया, अभी क्या करें? राइट, उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना। हर साल तो आपका वेट और नीचे नहीं जाएगा, किसी का फिटनेस गोल है। हर साल तो आपको कोई नया औहदा तो नहीं मिल जाएगा। फिर डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन होता है बोरिंग, कंसिस्टेंसी इज डिसिप्लिन। बहुत पावरफुल स्किल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सब जानते हैं, उनसे बड़ा कोई है स्पोर्ट्स एथलीट? नो, फुटबॉल में नहीं है। एक शब्द उनका, हाउ डिड यू गेट टू वेयर यू हैव टू गेट। उन्हीं के इंटरव्यू में मैंने सुना था, इट इज जस्ट डूइंग समथिंग consistently with discipline। ये एग्जैक्ट शब्द नहीं है उनके, बट दिस वाज देयर इन द इंटरव्यू, जस्ट शोइंग अप फॉर माय प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। नहीं कि सभी जब वो होगा तब ऐसा होगा, ख्याली पुलाव, तब मैं ऐसा लाइफस्टाइल लीड करूंगा। ऑल ऑफ दैट केम लेटर। आई नीड टू डू दिस वेल। हम स्किल नहीं डेवलप करना चाहते। लोग कितनी अतरंगी माइंडसेट हो गया है। हम स्किल के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। गाड़ी चाहिए, अरे कैसे पहुंचोगे? चोरी करोगे? हाँ, क्या ऊपर से कोई टपकाएगा? नहीं, बस वो अफर्मेशन कर लो और सोच लो कि हो जाएगी करके। और नहीं, और सोचिए ड्राइवर बन गए तो गाड़ी के ड्राइवर की नौकरी मिल गई। इतना सोचा बस मेरे को BMW चलानी है, मिल गई नौकरी ड्राइवर की, वो भी नहीं चाहिए। स्किल, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। हाउ दिस एटीट्यूड हैज कम इन कि ये सारी जो आप बोल रही हैं, क्लैरिटी, विल पावर, कंसिस्टेंसी, लाइक व्हाई दिस एटीट्यूड ओवरऑल हैज बिकम कि हमें शॉर्टकट करना है और जल्दी से बस कर लो, और नोबडी वांट्स टू डू दिस प्रोसेस। जब आप और मैं ऐसी बातें करते हैं तो पीपल फील कि ये ज्ञान मत बांटो, आप मुझे जल्दी नहीं, से बताओ। मैं ज्ञान नहीं बांट रही, मेरे पास कोर्सेज हैं। They don't even listen to this with the block. You're getting my point. They get so blocked on this कि नहीं ये सब हमें पता। आप जल्दी बताओ कैसे हो पाएगा? जल्दी तो होगा ही नहीं। फिर झेलो। जल्दी लाइफ में कुछ नहीं होता है। 1 2 का 4 नहीं होता है। वो टेढ़े रास्ते से होगा। टेढ़ा रास्ता मैं सिखाती नहीं, मैं धर्म का रास्ता सिखाती हूँ। और वही रास्ता ऐसा है, धर्म का मतलब कि नॉट रिलीजन, आई एम टॉकिंग द एथिकल पाथ ऑफ अर्निंग मनी। एंड मेरी ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है जो आज तक फुलफिल ना हुई हो। डूइंग इट द राइट वे, एंड आई हैव एंजॉयड द प्रोसेस ऑल्सो। नहीं, वो सिर्फ वो नहीं कि मैंने वो औहदा लिया, मुझे वो अवार्ड मिला, मुझे वो मर्सिडीज मिल गई, तब मुझे खुशी मिली ना, ऐसा नहीं है।
मुझे सारा प्रोसेस, जब मैं 1 बेडरूम के हॉल में थी तब भी मैं बहुत खुश थी, 2 बेडरूम में गई तब भी बहुत खुश थी, 3 बेडरूम में गई तब भी बहुत खुश हूँ, स्वीट में रही तब भी बहुत खुश हूँ, प्राइवेट जेट में ट्रैवल किया तो भी बहुत खुश हूँ, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया तो भी, इकोनॉमी में गई थी तो भी खुश थी। खुशी का कुछ लेना देना ही नहीं है इससे। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, और ये समझे बिना क्विक फिक्स नहीं होगा। और ये क्यों हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हाँ, टेक कर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी इज नॉट अ कर्स, टेक इज फैंटास्टिक। टेक की वजह से वी विल बी एबल टू रीच सो मेनी पीपल। यस, मिस यूज ऑफ टेक, नॉट अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड को इवॉल्व कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द लाइफ दैट वी आर लिविंग राइट नाउ, उसको समझना पड़ेगा। हम पहले एक चिट्ठी लिखते थे, आपने शायद वो जमाना देखा है कि नहीं? Yes. देखा है? Yes, मैंने भी yes. देखा है। चिट्ठी लिखते थे, टीवी में कितने प्रोग्राम आते थे, एक समाचार का प्रोग्राम आता था और एक चित्रहार। यस, हाँ जी, और कोई डिस्ट्रैक्शन थी नहीं, ना फोन थे, तो ओवर स्टिमुलेशन वैसे ही नहीं है। देन चिट्ठी लिखते थे, जवाब आएगा 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद, आएगा भी नहीं पता नहीं, वेट करते रह जाओ। ट्रंक कॉल बुक करो, 15 आधे घंटे 2 घंटे के बाद बजेगा, भाग के पकड़ लो फोन। राइट। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज, टाइम इटसेल्फ हैज स्पीडेड अप दीपक जी। अभी स्किल्स बहुत अलग हैं, तभी पुरानी जनरेशन ना कहीं वो अच्छा जिए हैं, वो स्टेबिलिटी उनमें रही है क्योंकि समय वैसा था। राइट। जब बाहर से इतनी स्टिमुलेशन बढ़ गई और हमने फाउंडेशन इस्टेब्लिश नहीं करी, सब गिरेंगे और गिर रहे हैं। आप हमें लगता है सक्सेस, लोगों को लगता है, एंड लॉट ऑफ पीपल बिलीव सक्सेस का मतलब अच्छी गाड़ी, अच्छी बीइंग सीन विद सो मेनी ब्यूटीफुल पीपल, या इतने मिलियन फॉलोअर्स, या इतने लाइक्स, या ये सब सक्सेस के मायने हैं। मेरा सवाल है, ये सब है किसी के पास और आपको रात को नींद नहीं आती, उल्लू की तरह जागते रहते हो, टेंशन है कि इसको समेटें कैसे, टेंशन है। नोटबंदी में मैं तो बड़े आराम से सोई थी कि कोई टेंशन ही नहीं थी, काम ही ऐसे नहीं किए। गिविंग एन एग्जाम्पल, And you are surrounded by, you are in Mumbai, which is city of dreams, in terms of business or in terms of Bollywood. So people जिनको पूरा हिंदुस्तान जिनको रोल मॉडल्स मान के बैठा है, you feel they are like when you see people around you, they are content and happy and the kind of people I work with, yes, they have a very healthy balance. Okay. Because I teach it. right. या तो उनमें खुद इनबॉर्न है। मिस्टर बच्चन को तो मैंने ऐसे कोई टीच करने की जरूरत पड़ी नहीं बिल्कुल भी, वो तो उनके पास भर के, उनसे तो मैंने सीखा है कितना कुछ, उनको ऑब्जर्व करके मैंने सीखा है। राइट। विल पावर, डिसिप्लिन, रेजिलियंस, अरे ईश्वर ऐसी रेजिलियंस सबको दे। पैशन फॉर योर वर्क, इतना बड़ा स्केल है। लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज को ना सब हर चीज एक सिल्वर प्लेटर पे मिल गई है। नहीं, वो बहुत काम करते हैं। लोगों को लगता है उनको कॉन्टैक्ट से कुछ मिल जाएगा, ऐसे मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने काम करते देखा है, मैं बाहर से ये जजमेंट नहीं दे रही हूँ, मैंने बीच में रह के देखा है कितना पसीना बहाते हैं सारे सेलिब्रिटी, कितना शिद्दत से काम करते हैं। तो प्लीज़ जजमेंट ना करें, उनकी जो मेहनत है ना उसको सराहें। वो ओवरनाइट सेलिब्रिटी नहीं बने हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। जो भी सेलिब्रिटी हैं, पहली बात, कोई सेलिब्रिटी नहीं बनता जब तक उन्होंने मेहनत ना की हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। क्यों सिर्फ बॉलीवुड की बात करें, किसी भी फील्ड पे, एनी फील्ड, आप किसी का भी आप ग्राफ उठा के देख लीजिए, कितनी बार वो फेल हुए होंगे, फिर खड़े होते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर खड़े होते हैं। एंड दे हैव ऑल द क्वालिटीज विच आई मेंशन टू यू बिफोर। विल पावर, क्लैरिटी कि मुझे करना है, बस ये करना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, मैंने करना है और मैं करूँगा। चाहे 3 बजे उठना पड़े, मुझे शॉट देना है, 3 बजे उठ के मेकअप में बैठूँ, 4 बजे मैं वर्कआउट करूँ और मैं 5 बजे सेट पे रिपोर्ट करूँ। कितने लोग करते हैं हम में से ऐसा? अरे 2 दिन रात नाइट ड्यूटी करनी पड़ जाए किसी को तो रो देंगे, राइट, एब्सोल्युटली, लेटर लिख देंगे कॉर्पोरेट को कि ये क्या हो रहा है, दिस इज राइट। आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, I got it. Understand this. So don't take away the credit from celebrities or accomplished people, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको लाइफ ऐसे सिल्वर प्लेटर पे नहीं मिली है, उन्होंने मेहनत की है। So all of them will have clarity, discipline, will power, पेशेंस, फोकस, रेजिलियंस, ये सारे ट्रेड्स उनमें हैं, नहीं तो वो सेलिब्रिटी नहीं बनते। और अगर ये सब किसी भी सो कॉल्ड ऑर्डिनरी पर्सन एट दिस स्टेज इन देयर लाइफ, अगर वो सब ये सब चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ जाए तो दे विल मेक समथिंग ऑफ देयर लाइफ, दिस मच आई कैन से। वो जहाँ भी रहेंगे
पहले सबसे पहली चीज़ वो सुकून में रहेंगे और लोग उनको ज़रूर देखेंगे। आप में कुछ अलग है, आप बताइए क्यों? कितनी स्टोरीज ऐसे, किसी ने गराज में स्टार्ट किया कि कोई चौल में से निकले, कैसे पहुँचे, कैसे इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से पहुँचे। दीज आर द स्किल्स। एंड पता है कि लोग लक की बात करते हैं, जब आपने ये शक्तियों को, एनर्जीज को, विचार शक्ति, जो शक्तियाँ मैंने बोली, इनको इंटीग्रेट करके रखते हैं ना, उसको लॉजिकली समझें, इट बिकम्स मैग्नेटिक। इट इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि उसमें इतना करंट है, आप एक मैग्नेटिक एंटिटी बनते हैं। और आप कहीं कैफे में बैठे होंगे ना, सामने से चल के काम आता है आपके पास। मेरे साथ हुआ है। राइट। मैंने विद गॉड्स ग्रेस मैंने सिर्फ मेरा काम एंजॉय किया है। चाहे पहले फिजिकल फिटनेस था, वो मैंने शिद्दत से किया। अभी मेंटल वेलनेस है, मैनिफेस्टेशन है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है। मैंने वो जो स्किल है, वो साइंस है, उसको समझने में ना मुझे इतना मज़ा आता है। पर अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने अभी सारी क्वालिटीज बताई, इन सब में वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जैसे अब मैं वेट कर रहा था, या तो इनमें अभी कोई आएगा, मतलब इनमें तो, लेकिन रेजिलियंस, विल पावर, क्लैरिटी, यू नो, डिसिप्लिन, हैप्पीनेस, मैनेजिंग योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यू नो, ऑल दिस केम, बट देन व्हाट्स द रोल ऑफ वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एंड हाउ डू यू इंटीग्रेट दैट? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वो साइंसेस को सीखा ही इसीलिए है, क्योंकि उनका भी रोल है। कहाँ तक है? आपके पोटेंशियल को दर्शाने के लिए, ये प्रिडिक्शन के लिए नहीं। मैं फंक्शनल एस्ट्रोलॉजी, मैंने कुछ और नया शब्द ही बना दिया है। मैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करती ही नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजी कुंडली जो मैं कुंडली बनाती, ऑफ कोर्स आई सी इट फ्रॉम द कुंडली ओनली। दशा, महादशा सब वैलिड है, ट्रांजिट सब वैलिड है, बट द वे आई अप्रोच एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और वास्तु इज, आप अपने आप को समझो, आप अपने आप को समझो, क्योंकि हर एक ग्रह जो है आपका पोटेंशियल, आपके अंदर की एक क्वालिटी है। मैंने आपको क्या बोला? डिसिप्लिन। कौन सा प्लैनेट है आपके अंदर? सैटर्न। सैटर्न इज डिसिप्लिन। आपका सैटर्न वेल प्लेस्ड है, आप में डिसिप्लिन होगा। एटलीस्ट जहाँ बैठा है उस हाउस के बारे में होना चाहिए। नहीं होगा तो सैटर्न पीटेगा, फिर आप रोगे कि सैटर्न खराब है, बाहर है कहीं सैटर्न। इट्स इंटरनल डिसिप्लिन इज गवर्न बाय सैटर्न। आप सीख लो उसको, प्लैनेट आपको छोड़ देगा। आई नो आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग इट, बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है, मेरे को जन्म लग जाएंगे, 1-2 जन्म, 3-4 जन्म लग जाएंगे वो साइंस को जस्टिस करने के लिए, बट बहुत उच्च विद्या है, बहुत ही उच्च विद्या है, बहुत हाई विद्या है। उसको समझना। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा कारक है। आपको जिस चीज़ से सुकून मिलेगा ना, वहाँ सूर्य आपको बताएंगे आपको ये चीज़ से सुकून मिलेगा। आपकी ईगो भी सूर्य है। See how I'm personalizing, every planet is within you. Mercury क्या है? आपकी ज्ञान शक्ति, इंटेलिजेंस। So all the qualities, if we take care of the ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, हम आपको उसको मैनेज करना, आपको उनको यूज करना, आपको उसको ऑप्टिमाइज करना आएगा। मुझे यही सोच बदलनी है। और राहु क्या है? सब लोग राहु से डरते हैं, अरे राहु महादशा, राहु। मैं राहु महादशा में आई हैव सक्सीडेड द मोस्ट। राहु, there are 2 planets which can make you rajas, which is Rahu and Saturn. शनि और राहु। मतलब कि आपको वो इतना वेल्थ दे सकते हैं। राहु थोड़ा कहेगा शॉर्टकट दे, शनि कहेंगे धीरे धीरे चलो, यही फर्क है। शनि आपको वेल्थ देंगे, राहु आपको पैसा देंगे। तो जितना मैंने सुना है, लोग बोलते हैं तो लेते हैं, और जब इनका शनि और राहु आप पे भारी हो तो बुरा होने लग जाता है। तो आप पहले वो कर लो ना कि आपके पे भारी ना हो। क्यों वेट कर रहे हैं? आज सुबह मेरी कंसल्टेशन चल रही थी विद अ क्लाइंट। आई सेड व्हाई आर यू वेटिंग फॉर योर 7:30 टू स्टार्ट? सैटर्न अब सिर्फ 7:30 के, हम कब जागते हैं? इंसान 2 बार ही जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, जब राहु महादशा चालू हो या शनि की 7:30 हो या शनि की महादशा हो। अरे भाई, आप अपने डिजायर को, माइंड, राहु क्या है? आपका माइंड का एक एस्पेक्ट है, डिजायर है राहु, दैट इज इट। लेकिन वो डिजायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मतलब कि राहु भारी हो गए, आप इतने डिससेटिस्फाइड हो। आपको राहु को कंट्रोल करना आ गया, मतलब कि आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना आ गया। मेरा सारा काम ही वो है। आप समझें उसको। ये बहुत ब्यूटीफुल साइंसेज हैं, लेकिन इनको आप सिर्फ प्रिडिक्टिव है, ऑफ कोर्स प्रिडिक्शन के लिए यूज होती है, लेकिन more than that, use it for self enhancement. इस पे भी I've started courses, I've called it functional astrology, ताकि मेरे को चाहिए कि हर इंसान को अपना चार्ट पता होना चाहिए, ताकि आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता हो। जो स्ट्रेंथ्स है उनको मेंटेन कीजिए, जो वीकनेस है उन पे काम कीजिए। राइट। सैटर्न कह रहे हैं डिसिप्लिन हो जाओ, आप बोलोगे नहीं होना है,
मैं पूजा कर लूँ लेकिन मेरे को डिसिप्लिन नहीं होना, मैं जाके मैं दिया चला दूंगी तेल का लेकिन मैं डिसिप्लिन नहीं होंगी, चलेगा क्या? सो व्हाट दिस मीन्स इज ये सारे इंटरनल ट्रेट्स, और इन सब में हमने सबसे इंपॉर्टेंट की तो बात नहीं करी। लोग बोलते हैं आपके चार्ट में अगर जुपिटर हो ना स्ट्रांग, जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में है, मतलब कि आपका सब कुछ संभाल लेगा जुपिटर। जुपिटर क्या है आपके अंदर? विजडम, ज्ञान। लेकिन नॉलेज एक चीज है, विजडम दूसरी चीज है। अप्लाइड नॉलेज इज विजडम। क्या, कहाँ जाना है, क्या करना है, डिसिप्लिन करना है, डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो सूर्य। क्लैरिटी सूर्य देंगे तभी डिसीजन लोगे, नहीं तो गोल गोल घूमोगे। सो वर्किंग एंड द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ द मून। राहु केतु भी मून का ही एस्पेक्ट है। नॉर्थ नोड ऑफ द मून, साउथ नोड ऑफ द मून। प्लैनेट्स तो है ही नहीं वो, दे नॉट प्लैनेट्स, छाया ग्रह बोलते हैं उनको। ओके तो वो ये समझना। एंड क्योंकि यंगर जनरेशन इतना कंटेंट है अभी, और हम एस्ट्रोलॉजी के अभी तक प्रिडिक्टिव स्पेस में जा रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट टू द प्रिडिक्टिव स्पेस एज वेल, ये एस्पेक्ट समझना भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको कहीं ना कहीं एम्पावर करता है, आपको डराता नहीं है। आपको फेटलिज्म से थोड़ा दूर जाना है। आप क्या अपने चार्ट में सब कुछ बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। जो प्रारब्ध है वो झेलना पड़ेगा। रेजिलियंस डेवलप कर लो, समय आएगा चला जाएगा, प्रॉब्लम क्या है? सो नाउ यू अंडरस्टैंड द 360 डिग्री अप्रोच। लेकिन हाउ आई बिलीव 75% इज योर माइंड। एग्जैक्टली नंबर्स नहीं है, लेकिन मेरे को लोगों को समझाने के लिए मैक्सिमम परसेंटेज इज फ्रॉम योर माइंड। आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, आप चीज़ों को क्रिएट कैसे करते हो, देन वंस you've डन ऑल ऑफ दैट, तब काम आपके प्रॉपरली करेंगे। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, क्या विद्याएं हैं। मैं जो काम करती हूँ ना, आई एक्सेल्ड एट इट व्हेन आई यूज्ड न्यूमरोलॉजी। ओके, पहले भी कर ही रही थी, बट द ग्रुप कोचिंग, उसके लिए कम्युनिकेशन खुलना ज़रूरी है। नंबर 5 बहुत ज़रूरी है उसके लिए। मैं मेरा नेम 5 पे लेके आ गई, लेकिन क्या वो काम करता अगर मैं अपनी मेहनत नहीं डालती? मैंने बहुत काम किया मेरे पे, अभी भी करती हूँ, आजीवन करती रहूँगी। वी आर ऑल वर्क्स इन प्रोग्रेस। लेकिन वो नंबर 5 की एनर्जी मेरा लिविंग एक्सपीरियंस है। मेरे नाम की स्पेलिंग्स ही वैसे हैं, 5 पे आता है नाम, क्योंकि मेरे पास वो नंबर नहीं है। बहुत हेल्प किया है, ब्यूटिफुल इट इज, लेकिन just that is not going to help you. हमने अलग अलग टॉपिक्स पे और अलग अलग पहलू हमने देखे, यू नो, 360 डिग्री एंगल। पिक्चर एक ही है, हाँ, अलग अलग पीसेस देखे, अलग अलग पीसेस हमने देखे। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद सो मेनी ऑफ योर क्लाइंट्स एंड योर ओन लाइफ, राइट, सो ऑन मैनिफेस्टिंग, और आपने जो इतनी सारी साइंसेस को मिलाया है, व्हाट डू यू थिंक इज द रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड to anybody and everybody कि what's the way of living, that's right way of living, जिसमें हम ultimately, जो आप बोल रही थी कि हम spirituality की तरफ evolve भी करते जाएं, और एक स्टेज आ जाए जिसमें हम accept भी कर लें जो नहीं मिला, और हम जो चाहें वो manifest भी कर पाएं, you know. So मैं आज की लाइफ को इस तरह से जीऊं कि मैं ultimately उस तरफ evolve करता चला जाऊं. So what would you call a right way of living? Very beautiful, Deepak ji, and one amazing thing I'll share this with you कि मैं manifestation सिखाती ही इसलिए हूँ ताकि spiritual journey start हो सके। Oh, beautiful. You get what you want. Right. Desires है ना, उनको कार्पेट के नीचे तो नहीं डाल सकते। Desire है तो fulfill होनी चाहिए। मैं सिखाती हूँ कि आपकी desire है उसको ऐसे fulfill किया जाता है। जो मैंने एक एक step बताया है वो manifestation का ही step है। तो उसको थोड़ा उसको सूत्र में बांधते हैं। एक सबसे पहला होता है माइंड को मैनेज करना सीखना। Okay, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना सीखना पड़ेगा, आपको ग्रैटिट्यूड को इंक्रीज करना सीखना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ एस्टैब्लिश करना सीखना पड़ेगा, एंड आपको पास्ट को लेट गो करना सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिसेस हैं, सबकी हैं, मेरे पास वेबिनार्स हैं। आई वुड लव इफ यू कैन पुट सम लिंक्स फॉर देम, इट विल बी ग्रेट। आफ्टर दैट, क्योंकि आपका वो एनर्जी जो ड्रेन हो रही है ना, उसको ड्रेन रोकना है सबसे पहले, क्योंकि वो एनर्जी आपको, वो फ्यूल है आपका यूज करने के लिए टू गेट टू वेयर यू वांट। वो ड्रेन आपने रोक दिया, देन यू डेवलप द माइंड स्किल्स। माइंड स्किल्स ऑफ विल पावर, डिसिप्लिन, जो भी मैंने माइंड स्किल्स बोले, पेशेंस, फोकस, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, बायस, लाइफ सेंट्रिक। ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, मुझे ये चाहिए। नहीं तो किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? एब्सोल्युटली, ये फाउंडेशन ही नहीं है। देन टेकिंग चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एंड वैलिडेशन, ये दोनों का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। Internally, my happiness and my validation
comes from within me. Yes. You know, like that. और आप That's what you mean. जी, और आप खुद को ट्रेन करते हो इनको इसको इंटरनली क्रिएट करने के लिए. Fantastic. कुछ चीज कोई भी चीज करे बिना नहीं होगी, ऊपर से नहीं टपकेगी. आफ्टर दिस यू कम टू द एक्चुअल एफर्मेशन पार्ट. अभी आए हम जाके एफर्मेशन पे. Okay. ऑलराइट, तो ये भी ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ. फिर आप एफर्मेशन लिखते हैं, लेकिन भूलते नहीं हैं. सबसे पहला होता है हेल्थ एंड फिटनेस, देन रिलेशनशिप्स. मतलब कि पैसा आ गया, रिश्ते खराब हो गए, क्या फायदा? Right. किसके साथ बांटोगे खुशी? देन मनी, देन करियर. ये चारों होने मैनिफेस्ट करना हर इंसान को करना चाहिए. So health, relationships, money. एंड करियर दोनों Correct. अलग होते हैं. मनी तो इनहेरिट भी कर सकते हो, कहीं से भी आपके अंकल को छोड़ जाएंगे पैसे, कहीं से भी आ सकता है पैसा. Right. तो ये आपने मैनिफेस्ट कर लिया. फिर आएगा सरेंडर. उसको छोड़ना सीखो. और ये इतना ज़रूरी है. यू नो व्हाई? क्योंकि आपने ये एनर्जी क्रिएट कर ली पॉजिटिव, और इसके साथ एक क्रिएट होती है एनर्जी डाउट की और डर की. Fear, yes. डर की, फियर. नहीं हुआ तो, ओ माय गॉड, अगर नहीं हुआ तो, मैंने कब से मैनिफेस्टेशन किया, नहीं हुआ तो, अरे तो क्या हो जाएगा? नहीं बैठे BMW में तो क्या हो जाएगा? तो ये माइंड सेट डेवलप करना. कुछ नहीं होगा. सूरज वैसे ही निकलेंगे, चंद्रमा भी शाइन करेंगे, लाइफ बड़ी सुंदर है, हवा तब भी चलेगी, Right. जी जी जी. खाना Absolutely. खाएंगे. Correct. तो और इधर क्या काम आएगा? ग्रेटिट्यूड के. ऑलरेडी कितना कुछ है. लाइफ है, छत है सिर पे, पहनने को कपड़े हैं, खाने को खाना है. ये डेवलप किया जाता है माइंडसेट. Right. एंड देन विल कम सरेंडर. छोड़ना सीखो. जैसे आपने छोड़ा, वो फियर निकल गया. बाबा आप देख लो, Right. या मम्मा आप देख लो, कि अभी ये मम्मा मतलब कि ऊपर वाला, Yes, yes, absolutely. जिनको भी यूनिवर्स आप देख लो, मेरे लिए अच्छा है तो दे देना. आपका छोटा बच्चा है ऐसे मांग रहा है, लेकिन अच्छा है तो मेरे लिए तो देना. और वैसे आप वैसे खुश हो, क्योंकि हैप्पीनेस आप क्रिएट कर रहे हो, वैलिडेशन आप क्रिएट कर रहे हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका डर निकल जाएगा. डर नहीं लगेगा. और जैसे ही डर की एनर्जी गई, वो यूं मैनिफेस्ट होगा. जैसे ही आपने छोड़ा, कितने लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं, मैम मैंने कब का छोड़ दिया, वो सोचना भी छोड़ दिया, मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था, मुझे आपकी क्लासेस करने में मज़ा आ रहा था. और कहाँ से आप मानेंगे, क्योंकि मेरे जो थोड़े इनिशियली कोर्सेज आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट जब हम इनर सोल असेंट की बात करते हैं, डीप जाते हैं, लंबे कोर्सेज होते हैं, तो वो उनकी प्राइस जो रेंज है वो हाई हो जाती है. मेरे पास लोग आते हैं कि मैम पैसे तो है नहीं. मैंने कहा आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट भरो, पैसे क्रिएट होंगे. Right. आपको मज़ा आ रहा है. एंड आप मानेंगे नहीं कहाँ से लोगों के पैसे क्रिएट होते हैं विद्या के लिए, नॉलेज के लिए, और फिर वो अप्लाई करते हैं, दे गेट द बेनिफिट्स. Right. सो होता है. Fantastic. डर नहीं होना चाहिए लाइफ में. डर का पर्पस है, बेतुका डर नहीं होना चाहिए. ईगो के लिए डर ना रखें. डर का रेलेवेंस सिर्फ वहाँ तक है कि राइट लेफ्ट देख के ही रोड क्रॉस करनी है. Right. नहीं देखोगे तो बिल्कुल सही बात. हाँ, उधर तक सर्वाइवल तक डर काम आएगा. एक्सीलेंस में डर काम नहीं आएगा. डरोगे तो डेयरिंग कैसे करोगे? और करोगे तो गलत करोगे, गलत चीज़ों में, अतरंगी वे में. वो डेयरिंग नहीं चाहिए. बिल्कुल सही बात. बहुत सुलझी हुई, बहुत एस्टैब्लिश्ड, स्थिर, वैसा प्रोग्रेसिव माइंड, वैसा ही मोटिवेटेड माइंड, वैसा ही उतना ही पेशेंट और शुक्र वाला माइंड. Right. All of these when you consolidate, this is the science of manifestation. In a nutshell. इसके भी बहुत लेयर्स हैं. I'm sure, हम yes. चक्रों तक जाते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी का लेवल आता है, वो भी एम्पावरमेंट के वे में. Right. ये नहीं कि इसका समय कब आएगा, नहीं. Right. क्वालिटीज को समझो और अपने अंदर वो क्वालिटीज को बैलेंस करो, फिर देखो Right. ग्रह आपको कैसे सपोर्ट करेंगे. And one last question. Some people say that morning, evening, we need to do affirmation constantly. 10 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, 108 बार बोलिए, और रोज सुबह बोलना है, शाम को बोलना है. And some people they feel कि मेरे को डायरेक्शन मिल गई, मेरे को क्लैरिटी है, ये चाहिए, उसके लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहा हूँ, रिसिलियंस मेरी मजबूत है. यूनिवर्स को बोल दिया, वो यूनिवर्स को रोज सुबह उठ के और रोज रात को सोने से पहले और 21 बार मैं क्यों बोलूं? व्हेन आई कंसीडर दैट पावर टू बी सो ब्यूटीफुल, सो ह्यूज, कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, तो फिर ये रोज दिन में 2-2, 3-3 बार बोलना क्यों जरूरी है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन. और ये हर इंसान के लिए वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन. पहले समझते हैं कि हमें एफर्मेशन करना क्यों है. क्योंकि अगर ओल्ड प्रोग्राम जो आपके अंदर है, डाउट का प्रोग्राम, पॉवर्टी का प्रोग्राम, कमी का प्रोग्राम, अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको निगेट करना है. और निगेशन किस चीज़ से होगा? यू हैव टू पुट अ न्यू प्रोग्राम.
और न्यू प्रोग्राम डाला जाता है रेपिटेशन से। वो I सिर्फ agree with this. रेपिटेशन से ही Fantastic. होगा। किनका 2 बारी में रेपिटेशन से निकल जाएगा, Right. किनका 4 बारी में रेपिटेशन से निकल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी जाएगा नहीं। वो बचपन से चला आ रहा है, वो पुश्तैनी होता है कई बार। वो माइंडसेट, पापा का पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, या जो भी हो, लाइफ इज स्ट्रगल। या तो Absolutely. स्ट्रगल इज नॉट नेसेसरी, स्ट्रगल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन योर लाइफ। you were mentioning Yes. about that. हाँ अरे स्ट्रगल के बिना, आपने सबको अच्छी बॉडी चाहिए, हाँ, स्ट्रगल के बिना बनेगी impossible. नहीं है। आप जिम में जाओगे, वो मसल के माइक्रो टेयर्स होंगे, फिर नई मसल आएगी, वो बड़ी मसल बनेगी, वही प्रोसेस है। Right. तो स्ट्रगल को ग्रज नहीं करना है। स्ट्रगल इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक यू टू अ न्यू वर्जन ऑफ यू। तो स्ट्रगल इतना ज़रूरी है दीपक जी, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल के बिना कुछ मिलेगा नहीं। और वो शब्द के इतना लोडेड शब्द हो गया है कि एस्केपिज्म आ भागने गया। लगे उससे। हाँ, लेकिन हमने कभी, जब मैं छोटी थी, हमने कभी स्ट्रगल को ग्रज ही नहीं किया। हमने पढ़ना है तो पढ़ना है, आगे चल के काम करना है तो काम करना है। तो वो माइंडसेट बदलना, थोड़ी रिजिलियंस रखना, थोड़ा, और ये कहीं ना कहीं आपको मंगल की एनर्जी से मिलेगा। लोग कहते हैं मंगलिक होना खराब होता है, मंगलिक होना बहुत अच्छी बात है। आपके पास वो ऊर्जा है, अभी मिस डायरेक्ट हो रही है वो एनर्जी, तो आपको प्रॉब्लम देगी। तो हमें वो एनर्जीज को यूज करना नहीं आता, हमें अपने चार्ट को समझना नहीं आता। तो स्ट्रगल इज गुड बिकॉज इट गिव्स यू द करेज। करेज इज मंगल अगेन। तो वो करेज होना, उसको डेवलप करना, और नॉट जस्ट प्लैनेट्स। आपके प्लैनेट्स में लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो प्रैक्टिसेस करके सीख लो। किसी और के लिए जिसकी प्लेसमेंट अच्छी है, उसके लिए थोड़ा इजी होगा, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही नो बात है। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दिस इज द 360 डिग्री अप्रोच। इसके बिना ना कुछ अधूरा रह जाएगा। राइट। तो इसलिए सारे पीसेस ऑफ पजल फिट होने बहुत जरूरी हैं, और इसके अलावा बहुत लेयर्स हैं। आई एम श्योर। एंड वो इतना मुझे मजा आता है ना उसको, जब वो धीरे धीरे रिवील होती हैं। Right. सो आई थिंक फॉर नाउ, फॉर देम टू कैपेसिटेट दिस मच इज इनफ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। सो मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ कैसे वो हम हैप्पीनेस, वैलिडेशन, सरेंडर, और उसके बाद जो स्किल्स हैं जो बच्चों को सिखाए नहीं जा रहे हैं, यू नो, इट हैज़ बीन सच अ ब्यूटिफुल होलिस्टिक 360 डिग्री पॉडकास्ट दैट, you know, so much immense value you added today. So thank you so much for adding such immense value to all our audience, whoever listened to this, from bottom of our heart. Thank you so much for coming. And I really wish कि आज जो हमने ना आज एक जर्नी की शुरुआत की है आपके साथ, so maybe next time we will take this journey one more notch higher. और तब तक शायद आप भी कुछ और नई चीजें एक्सप्लोर करके आएंगी, तो ये 360 डिग्री और ब्यूटीफुल हो जाएगा। Absolutely, Deepak ji. Thank you so Thank you much so for joining us here today in this show. Thank you so much.